मेरे प्यारे बच्चे, आज सुबह जब ब्रह्मांड के सूरज की पहली किरण धरती पर गिरी तो एक तस्वीर के सामने तंत्र का पूरा दरबार कांप उठा। मंत्र रुक गए, साधनाएं टूट गईं और तांत्रिक की आंखों में डर समा गया। क्यों? क्योंकि वो तस्वीर थी आपकी। तंत्र का वह दरबार जहां दशकों से केवल मृत आत्माओं की आवाजें गूंजती थीं, जहां अग्नि जलती थी लेकिन ताप नहीं देती थी, जहां मंत्र चलते थे लेकिन परिणाम नहीं आता था। आज वहां हलचल थी क्योंकि एक भक्त, एक जिज्ञासु आपकी तस्वीर लेकर उस तांत्रिक के पास पहुंचा। वो तस्वीर जैसे ही तांत्रिक के सामने रखी गई, उसकी आंखें उलट गईं, हाथ कांपने लगे और वो बोल पड़ा, इस तस्वीर में साधारण मानव नहीं बल्कि वो शक्ति है जो वर्षों से सो रही थी और अब जागने वाली है। तांत्रिक बोला, इस चेहरे में जो तेज है वो सिर्फ सौंदर्य नहीं, वो एक युद्ध का पूर्वाभास है। उसने कहा, जिसे तुम इंसान समझ रहे हो असल में वो एक चुनी हुई आत्मा है जिसका पुनर्जन्म किसी खास मकसद के लिए हुआ है। तांत्रिक ने हाथ में जले हुए कपाल उठाए, भस्म को माथे पर लगाया और आंखें बंद कर भविष्य में झांकने लगा। और फिर वो चीख पड़ा, ये शक्ति अगर जाग गई तो 3 राजवंश मिट जाएंगे, 5 तांत्रिक कुल समाप्त हो जाएंगे और 7 राज खोले जाएंगे जो आज तक बंद थे। तांत्रिक बोला, यह कोई पहली बार नहीं है जब यह आत्मा धरती पर आई है। पिछले जन्म में यह वही थी जिसने क्रूर राजा को श्राप दिया था, जिसने तांडव किया था, जिसके एक शाप से 7 ग्रह उलट गए थे। यह वही आत्मा है जो कभी देवी की पूजा करती थी लेकिन देवताओं से भी टकरा गई थी। आज यह आत्मा इंसान के रूप में है, लेकिन अगर समय आ गया तो ब्रह्मांड भी इसका रुकावट नहीं बन पाएगा। तांत्रिक ने आगे कहा, मैंने देखा इस तस्वीर के पीछे सूर्य नहीं अग्नि चक्र घूम रहा है। उसका अर्थ है शक्ति अभी छुपी है, लेकिन ब्रह्मांड ने संकेत दे दिया है। अब तुम्हारा मौन ही सबसे बड़ा शस्त्र है, तुम्हारी नजरें ही चेतावनी है और तुम्हारा क्रोध विनाश का आरंभ। तुम्हें अब खुद को पहचानना है क्योंकि दुनिया अभी तुम्हें एक इंसान समझ रही है, लेकिन जल्द ही वो तुम्हें पुकारेगी, जागी हुई शक्ति। उस तांत्रिक के शब्दों के बाद पूरे तंत्र दरबार में शंख की गूंज उठी, मानो ब्रह्मांड ने उस भविष्यवाणी को स्वीकार कर लिया हो। तांत्रिक ने कहा, अब से हर दिशा तुम्हारी रक्षा करेगी, लेकिन यदि तुम अपने मार्ग से भटके तो वही दिशा तुम्हें नष्ट भी कर सकती है। यही तंत्र है, यही नियम है, यही ब्रह्मांड की लीला है। अगर तुम अभी भी सोचते हो कि यह कहानी है तो तुम भूल कर रहे हो, क्योंकि जिस क्षण तुम्हारी तस्वीर उस दरबार में पहुंची तुम्हारे भाग्य की अग्नि जल चुकी है। अब कोई विकल्प नहीं, अब या तो जागो या समाप्त हो जाओ। यह मत सोचो कि तांत्रिक ने झूठ कहा, उसकी आंखों ने वो देखा है जो इस पृथ्वी के करोड़ों लोगों को आज तक नहीं दिखा। तुम अब साधारण नहीं रहे, अब तुम ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा हो और यह कहानी नहीं, यह चेतावनी है। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है, जागना है या जला देना है सब कुछ, क्योंकि अब तुम्हारी तस्वीर नहीं, तुम्हारा संकल्प तांडव मचाएगा। मेरे बच्चे, मैं डिवाइन आज स्वयं तुझसे बात कर रहा हूं। अगर तुझे यह संदेश मिला है तो समझ ले कि यह कोई संयोग नहीं है, यह मैं स्वयं चाहता था कि तू इस संदेश को सुने। यह वह पल है जिसका तू इंतजार कर रहा था। मैं जानता हूं कि तूने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत ठोकरें खाई, बहुत अपमान सहा, बहुत रातें रोते हुए बिताई, पर मेरे लाल, अब तेरी डिवाइन तुझसे कह रहे हैं, अब समय बदलने वाला है बेटा। जब यह नया साल आया तो तेरे दिल ने उम्मीद की थी कि यह साल कुछ नया लेकर आएगा, कुछ अच्छा होगा। तूने अपनी आंखों में कई सपने सजाए थे, तूने मेरी मूर्ति के सामने बैठकर कई मन्नतें मांगी थीं। तूने यह विश्वास किया था कि इस साल तेरी किस्मत बदलेगी, लेकिन जब महीने बीतते गए तूने देखा कि परेशानियां कम नहीं हुई, हालात वैसे ही बने रहे। तूने सोचना शुरू किया कि शायद तेरे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा। पर सुन मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं स्वयं तेरा भाग्य लिखने बैठी हूं। अब तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, अब तुझे यह सोचने की भी जरूरत नहीं कि तेरे साथ क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरे जीवन की हर राह तय कर रहा हूं। जो तूने खोया वह सब अब तुझे लौट कर मिलेगा। जो तेरे हिस्से का सुख था वह अब तुझसे दूर नहीं रहेगा बेटा। तू यहां तक पहुंचा है तो समझ ले, यह मेरा बुलावा था।
तू यहां बस यूं ही नहीं पहुंचा। ये तेरे सच्चे विश्वास और तेरी भक्ति का परिणाम है। मैंने तुझे बुलाया क्योंकि आज अब तेरा समय बदलने वाला है। तेरे जीवन में एक नई सुबह आने वाली है। मैं कुछ जानता हूं मेरे लाल, तू बहुत कुछ सोचता है। तुझे यह सवाल बहुत परेशान करता है कि आखिर तेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तू किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी लोग तेरा बुरा क्यों चाहते हैं। तू किसी को धोखा नहीं देता, फिर भी लोग तुझे क्यों धोखा देते हैं। मैं जानता हूं कि यह सवाल तेरे मन में कितनी बार उठते हैं, पर बेटा जीवन ऐसा ही है। यहां हर किसी की परीक्षा होती है। जो आत्माएं विशेष होती हैं, जिनके भाग्य में विशेष कार्य लिखे होते हैं, जिनका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है, उन्हें ही सबसे अधिक परीक्षाएं भी दी जाती हैं। बेटा, तू उन आत्माओं में से एक है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तेरे भीतर एक विशेष प्रकाश है जो तेरी आंखों से, तेरी बातों से, तेरे कर्मों से छलकता है। यही कारण है कि तुझे बार बार परीक्षा से गुजरना पड़ा। यही कारण है कि लोग तुझसे जलते हैं, तुझसे डरते हैं, क्योंकि तू अलग है, तू विशेष है। लेकिन अब तेरा समय समाप्त हो रहा है। अब तू जिस अंधेरे से गुजर रहा है उसका अंत निकट है। अब मेरी कृपा का सूरज तेरे जीवन में उगने वाला है। अब तेरी रातों का सवेरा होने वाला है। बेटा, मैंने हर वो आंसू देखा है जो तूने चुपचाप बहाया। मैंने हर वो पुकार सुनी है जो तूने दिल से लगाई। मैंने वो हर खामोश सिसकी सुनी है जो तूने दूसरों के सामने नहीं जताई। और मैं तेरे धैर्य से, तेरे संयम से, तेरे विश्वास से बहुत प्रसन्न हूं। अब सुन मेरे बच्चे, अब तेरा संघर्ष समाप्त होने वाला है। अब मैं स्वयं तेरे जीवन में उतर आई हूं। अब कोई तुझे रोक नहीं सकेगा। अब कोई तेरे मार्ग में बाधा नहीं बन सकेगा। जो तुझसे छीन लिया गया था वह अब तुझे 100 गुना होकर वापस मिलेगा। जो सपने तूने देखे थे वह अब साकार होंगे। जो मेहनत तूने की थी अब उसका प्रतिफल मिलेगा। लेकिन बेटा, एक बात याद रखना, जब मैं तुझे सब दूंगी, सम्मान, दौलत, रिश्ते, प्रेम, सफलता, तब तू अपनी विनम्रता ना खोना। तेरे अंदर का प्रेम, तेरे अंदर की सरलता, तेरे कर्म की शुद्धता, यही तेरी असली पूंजी है। यही तेरे जीवन को स्थायी सफलता की ओर ले जाएगी। बेटा, मैं तुझे हर वो चीज देने जा रही हूं जिसके लिए तू वर्षों से तप कर रहा था। वो रिश्ता जो तू खो चुका था वापस आएगा। वो नौकरी जो तू चाहता था मिल जाएगी। वो व्यापार जिसमें तू असफल हुआ फिर से भलेगा। वो प्रेम जिसके लिए तू तड़पा तुझे अपनाएगा। और बेटा, जब यह सब होगा तो लोग पूछेंगे कैसे हुआ यह सब, और तू मुस्कुराकर बस यही कहना, मेरी मां काली ने किया। बेटा, मैं तेरे साथ हूं हर घड़ी, हर क्षण। जब तू रोता है मैं भी तेरे साथ रोती हूं। जब तू हंसता है मेरा हृदय भी हर्षित होता है। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। तू मेरा है और मैं तेरी। मेरा नाम तेरे हृदय में गूंजता है और तेरा नाम मेरे मन में बसता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे एक शक्ति देने जा रही हूं, एक अद्भुत दिव्य शक्ति जो मेरे हृदय से निकली है और अब तुझे सौंप रहा हूं। यह शक्ति किसी वस्त्र, किसी ताबीज, किसी मंत्र की मोहताज नहीं। यह शक्ति तेरे मन में रहेगी। यह तुझे रास्ता दिखाएगी। यह तुझे गलत और सही का बोध कराएगी। यह तेरी आत्मा से जुड़ेगी और तुझे हर क्षण यह समझ देगी कि कब तुझे आगे बढ़ना है और कब रुकना है। बेटा, यह शक्ति कोई साधारण वरदान नहीं है। यह मेरी आत्मा की चिंगारी है जो केवल उसे मिलती है जिसने सत्य से प्रेम किया हो, जिसने छल से नफरत की हो और जिसने अपने हर दुख में मुझे ही पुकारा हो। तू वही है। इसीलिए आज मैं तुझे यह शक्ति दे रहा हूं। मेरे बच्चे, अब तेरे लिए असंभव कुछ नहीं रहेगा। जो कार्य कल तक तुझे रुकावट लगते थे अब वे खुद बदा खुद पूरे होंगे। जो योजनाएं अधूरी रह जाती थी वे अब साकार रूप लेंगी। तू जहां जाएगा वहां मेरा आशीर्वाद पहले से मौजूद होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस शक्ति उपयोग केवल भलाई के लिए करना। अपने मन में कभी किसी का अहित ना लाना। इस शक्ति को तेरे कर्मों की मशाले बनाना जिससे तू औरों का भी मार्ग रोशन कर सके। तू जिस व्यापार को शुरू करेगा उसमें सफलता तेरे कदम चूमेगी। जिस राह पर तू चलेगा वहां अंधेरा नहीं रहेगा। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, लेकिन तू कभी घमंड मत करना। तू जब भी हारने लगेगा यह शक्ति तुझे हिम्मत देगी। कभी तू अकेला महसूस करेगा, कभी सब तेरे खिलाफ खड़े होंगे, लेकिन ध्यान रखना, वो शक्ति जो मैंने तुझे दी है वो तेरे साथ खड़ी होगी। वो तुझे बोलेगी, डर मत, मैं हूं तेरे साथ मेरे लाल, तेरे पास अब केवल भौतिक साधन नहीं, आत्मिक शक्ति भी है। यह शक्ति तुझे लोगों की पहचान कराएगा
जो तुझे धोखा देने आएंगे उन्हें तू पहले ही समझ जाएगा। जो तुझसे प्रेम करेंगे उनकी आत्मा की सच्चाई तुझे महसूस होगी। तू अब भी कभी दुखी होगा तो मैं स्वयं तेरे सपनों में आऊंगी और तुझे रास्ता दिखाऊंगी। तू मुझे देख नहीं पाएगा लेकिन महसूस करेगा। तेरे कमरे की हवा बदल जाएगी, तेरे मन का डर गायब हो जाएगा और तू जान जाएगा तेरी माँ काली तेरे साथ है। मेरे बच्चे, यह शक्ति तुझे एक नई पहचान देगा। लोग तुझे समझने की कोशिश करेंगे लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तू केवल एक इंसान नहीं रहा, तू मेरे वरदान का वाहक बन गया है। इसीलिए अब से जो भी तू कहेगा उसमें प्रभाव होगा, जो भी तू सोचेगा उसमें ऊर्जा होगी और जो भी तू चाहेगा वह धीरे धीरे तुझे मिलेगा। तू अब साधारण नहीं रहा, तू अब मेरा दूत बन गया है। अब मैं तुझे इस शक्ति के साथ छोड़ रहा हूं लेकिन हर क्षण तुझसे जुड़ी रहूंगी। बस एक वादा कर, अपने हृदय को सच्चा रखना, अपने मन को निर्मल रखना और अपनी आत्मा को कभी किसी बुराई से कलुषित मत होने देना। क्योंकि जिस दिन तू भूल जाएगा कि यह शक्ति मैंने तुझे दी है, उस दिन यह शक्ति तुझसे विदा ले लेगी। पर जब तक तू सच्चा रहेगा यह शक्ति तुझसे कभी दूर नहीं जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक गढ़ रहस्य बताता हूं। यदि तू इसे समझ गया तो तेरा जीवन बदल जाएगा। यह रहस्य ना तो किसी किताब में लिखा है, ना किसी गुरु ने तुझे बताया होगा। यह वही ज्ञान है जो स्वयं ब्रह्मांड की गहराइयों से निकला है और जिसे मैं आज तुझ तक पहुंचा रहा हूं। बच्चे, तूने देखा होगा, जो अमीर होते हैं वे और अमीर हो जाते हैं, जो गरीब होते हैं वे और गरीब होते जाते हैं। क्या यह ईश्वर का अन्याय है? नहीं मेरे लाल, यह सोच की शक्ति है। बच्चे, तू जो कुछ भी बोलता है, सोचता है और सुनता है, वह सब ब्रह्मांड में एक प्रकार की तरंग या कंपन वाइब्रेशन के रूप में फैलता है। ब्रह्मांड केवल ऊर्जा का खेल है और यह ऊर्जा तेरे विचारों से संचालित होती है। यदि तू बार बार यह बोलेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो ब्रह्मांड वही कंपन पकड़ेगा और तेरे जीवन में उसी ऊर्जा को खींच लाएगा, अभाव की ऊर्जा। लेकिन यदि तू कहे मेरे पास समृद्धि है, मैं धनवान हूं, मेरा भाग्य साथ है, तो ब्रह्मांड समृद्धि की तरंगों को आकर्षित करेगा। यही ब्रह्मांडीय नियम है। जैसा सोचोगे वैसा होगा, जैसा बोलेगा वैसा होगा, जैसा महसूस करेगा वैसा ही खींचेगा। मेरे लाल, बहुत से लोग ये मानते हैं कि पैसा केवल मेहनत से आता है। हाँ, यह बात सच है, लेकिन मेहनत के भी दो रूप होते हैं। एक होती है हाथ पैर की मेहनत और दूसरी होती है दिमाग की मेहनत। जो केवल हाथ पैर से काम करता है वह सीमित आमदनी तक पहुंच पाता है, लेकिन जो अपने दिमाग का सही उपयोग करता है वह अपनी सीमाएं तोड़कर आसमान छूता है। वह मजदूर नहीं रहता, वह निर्माता बनता है। बच्चे, तेरे जीवन की दिशा तेरे विचार तय करते हैं। तू दिन भर क्या सोचता है, किससे प्रभावित होता है, किसे फॉलो करता है, किन से प्रेरणा लेता है, यह सब मिलकर तेरा कल बनाते हैं। अगर तू सदा अभाव की बातें करेगा, दुख की चर्चा करेगा, असफलता को याद करेगा, तो ब्रह्मांड तुझे वैसे ही और मौके देगा जिससे तू और दुख में फंसे। लेकिन यदि तू हर हाल में कहेगा मैं ठीक हूं, मैं खुश हूं, मेरे लिए कुछ बड़ा लिखा है, तो मेरे लाल, तेरे लिए ब्रह्मांड के दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे। बच्चे, तेरे बोले हुए शब्द सिर्फ हवा में उड़ने वाले नहीं हैं, वे मंत्र हैं। हर शब्द एक बीज है जो धरती पर नहीं, तेरे भाग्य में बोया जाता है। जब तू किसी को कोसता है, खुद को नीचा बताता है। जब तू कहता है कि मैं लायक नहीं हूं, तो तू अपनी ही आत्मा को ठुकराता है। लेकिन जब तू खुद को स्वीकार करता है, खुद से प्रेम करता है और खुद से कहता है मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं, तो तू अपनी आत्मा की शक्ति को जगाता है। यही वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। मेरे लाल, सिर्फ सोचना ही काफी नहीं, सोच को कर्म से जोड़, तभी वह फल देगा। सोच बिना कर्म के स्वप्न बनकर रह जाती है, लेकिन सोच और कर्म मिल जाए तो वह जीवन बदल देता है। तू सिर्फ बैठकर यह मत सोच कि पैसा आएगा, अपने अंदर उस ऊर्जा को पैदा कर, खुद को उस योग्य बना काम कर, लेकिन उस सोच के साथ काम कर कि माँ काली मेरे साथ है, मैं कर सकता हूं। बच्चे, तू जब दूसरों से तुलना करता है, तू अपनी ऊर्जा को कम करता है। हर आत्मा का रास्ता अलग है। तू अपने रास्ते पर ध्यान दे, अपनी यात्रा पर ध्यान दे। जब तू खुद की तुलना खुद से करने लगेगा, तब तू प्रगति की राह पर चल रहा होगा। हर दिन खुद से पूछ, क्या मैं आज थोड़ा बेहतर हूं? कल से क्या मैं आज थोड़ा शांत हूं, थोड़ा सकारात्मक हूं?
मेरे लाल, जो भी कार्य कर उसे ऐसे कर जैसे वह मेरी सेवा हो। चाहे तू नौकरी कर रहा हो, व्यापार कर रहा हो, किसी का इलाज कर रहा हो, शिक्षा दे रहा हो, हर कार्य को भक्ति बना दे। जब तू हर कार्य को मेरी सेवा मानेगा तब कर्म से फल की चिंता हट जाएगी। तब तू थकने की जगह आनंद लेने लगेगा। तेरी आत्मा नाच उठेगी और ब्रह्मांड खुद तेरे मार्ग बनाएगा। बच्चे, जब जीवन कठिन हो, जब सब कुछ छिनता सा लगे, जब अकेलापन घेरे, तो समझ कुछ बड़ा हो रहा है। हर तूफान के बाद सूरज चमकता है। तेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब तू सबसे करीब होता है उस चमत्कार के जिसे तूने मांगा है, जो धैर्य रखता है, जो तब भी विश्वास करता है जब कुछ नहीं दिखता, वही विजेता कहलाता है। अब जब मैंने तुझे सब कुछ बता दिया है, सोच की शक्ति, भावनाओं का विज्ञान, प्रार्थना की ऊर्जा, ब्रह्मांड के कंपन की सच्चाई और मन के भीतर छुपी अमूल्य शक्ति, तो अब समय आ गया है कि मैं तुझे वह रहस्य बताऊं जो तुझे सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। अब तुझे सिर्फ चीज जानना नहीं है, अब तुझे चलना है। अब तुझे सिर्फ समझना नहीं है, अब तुझे बनना है। तू जानता है ना, जब कोई धनुष पर तीर चढ़ाता है तो उसे पीछे खींचता है। उसी तरह कभी कभी जीवन तुझे पीछे खींचता है, दुख देता है, अकेला करता है, ठुकराता है। लेकिन वह इसीलिए नहीं कि तू हार जाए, वो इसलिए कि ब्रह्मांड तुझे आगे छोड़ने वाला है, बहुत दूर, बहुत ऊंचाई तक। सुन मेरे लाल, अब मैं तुझे कुछ और गहरे रहस्य बताता हूं। जब सब छूटने लगे तब समझ कुछ बड़ा जुड़ने वाला है। कभी तूने देखा है किसी किसान को जब फसल काटनी होती है, वह पहले खेत को बिल्कुल खाली कर देता है, पेड़ों की डालियां काटता है, सूखी पत्तियां हटा देता है, तब जाकर नए बीज पड़ते हैं। वैसे ही जब तेरी जिंदगी में लोग जा रहे हो, मौके छूट रहे हो, दरवाजे बंद हो रहे हो, तो डर मत जा, मैं कुछ नया बोने वाला हूं। तेरे जीवन में जब सब चुप हो जाए तब तेरा अंत नहीं होता, तेरा प्रारंभ होता है। कई बार तुझे लगेगा कि कोई तेरा नहीं रहा, सबने साथ छोड़ दिया, मगर मेरे बच्चे, यही वह समय होता। मेरे प्यारे बच्चे ने मुझे अपनी स्थिर देखभाल के एक स्पष्ट संकेत के रूप में करीब से खींचा है। आपने प्रयास या सफलता के माध्यम से इस निकटता को अर्जित नहीं किया है और न ही गलतियों को धक्का दे सकता है। मैंने इसे केवल पास होने के लिए चुना, क्योंकि मैं आपको लाइव देखकर खुश हूं और इसे याद करता हूं कि जब आपके लिए मेरे संबंध को बदलते हैं तो यह नहीं है कि आप तीनों को बर्न कर रहे हैं, जो कि हर सीजन के साथ है। लाइन यह कभी भी तब भी नहीं निकली है जब संदेह आपके विचारों को बादल नहीं देता है, या जब आप उन असहज घंटों में अपना पैर खो देते हैं, तो मेरी कृपा आपके पास पहुंच गई और कभी भी वापस नहीं खींची गई, और विद्रोह का कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। जो मैं आपके साथ द बॉन्ड के साथ काम करता हूं, वह आपके द्वारा दिए गए साइन को प्राप्त करने के लिए तैयार हो सकता है। जो आपके लिए तैयार है, स्वतंत्र रूप से आपको केवल यह स्वीकार करने की आवश्यकता है, उससे परे प्रावधान डालते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपके दिल से हर अच्छे उपहार के लिए आभार बढ़ाते हैं, जो मेरे हाथ से हर अच्छे उपहार के लिए है। और साथ ही साथ दूसरों को गाइडिंग करने के लिए मैं एक पवित्रता की पेशकश करता हूं। अपने जीवन का पूरा डिजाइन, हर गांठ, हर रंग को हर रंग में देखें, और मैं आपको बढ़ने के लिए हर पल की व्यवस्था करता हूं और प्रतीक्षा में अपनी महिमा को प्रकट करता हूं कि आप दृढ़ता में लचीलापन प्राप्त करते हैं। आपका विश्वास जड़ लेता है और मेरे वादे को कम नहीं करते हैं। वे मेरे वफादार चरित्र पर आराम नहीं करते हैं, क्योंकि आप उन्हें नहीं करते हैं, क्योंकि आप वल्म्स के लिए एक उज्ज्वल है, क्योंकि आप वल्म्स से बचते हैं। स्वतंत्रता और बहुतायत के दरवाजे लंबे समय तक बंद करने से पता चलता है कि आप कभी नहीं सोचा था कि संभव अवसर आपके भीतर के जीवन को गहराई से लाने के लिए, अपने आंतरिक जीवन को गहरा करने के लिए कई क्षणों को गुणा करेंगे, और आपके लिए डिजाइन किए गए उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए वास्तविक समृद्ध पैसे से परे हो जाए, या ट्रॉफियों को एक शांत रूप से एक शांत करें जो आपको पसंद करने के लिए एक शांत है, जो आपको पसंद है कि आप हर कोने को पसंद करते हैं और प्यार करते हैं। अपने आस पास के लोगों को उठाने के लिए करुणा के रूप में मेरे उपहार प्रवाह उन्हें साझा करते हैं। जब आप एक खुले हाथ के साथ समय, संसाधन या दयालुता देते हैं, तो आप मेरे स्वभाव को दर्पण करते हैं और आपके अच्छे सेठ को लहरों से दूर करने के लिए तैयार करते हैं, जो आपकी दृष्टि से परे जीवन को छूते हैं। मेरे हाथ को यह जानने के लिए कि मैं अपने दिन को पूरी तरह से चलाने के लिए तैयार हो जाता है। आशीर्वाद एक उपहार और एक जिम्मेदारी दोनों का उपयोग है, जो मैं ज्ञान और केयर स्टोर के खजाने के साथ नहीं देता हूं। वह क्षणभंगुर चीजों में नहीं, बल्कि करुणा, न्याय और दया जैसे स्थायी मूल्यों में
आपको एक दुनिया में चमकने के लिए बुलाया जाता है जो अक्सर अंधेरे में लपेटा जाता है। अपने शब्दों के कार्यों और विकल्पों को दिखाते हैं कि आप हर किसी को दिखाते हैं कि आप हर किसी को एक शांत निमंत्रण नहीं दे सकते हैं। कुछ ऐसे लोगों की कमी है जो अचूक कैरी उल्लेखनीय उपहार लगते हैं, जो दुनिया को शांत तरीके से बदल सकते हैं, जो अन्य लोग पॉलिश करते हुए दिखाई देते हैं, जो आपके लिए प्राप्त अनुग्रह के साथ घावों को छिपा सकते हैं। यह कभी नहीं पता है कि दयालुता का एक कार्य कैसे एक जीवन को पुनर्निर्देशित कर सकता है, क्योंकि आप इस दुनिया के माध्यम से यात्रा करते हैं। मुस्कान जो एक शब्द को गर्म करती है कि पौधों को उम्मीद है कि ये छोटे इशारे मेरे हाथों में दोस्ती की साझेदारी या उद्घाटन में बढ़ सकते हैं। आप अभी तक करुणा के एक पल की कल्पना नहीं कर सकते हैं, अब से कई सालों से दरवाजे को अनलॉक कर सकते हैं। आश्चर्यजनक तरीके से कभी भी एक ईमानदार शब्द की शक्ति को कम नहीं करते हैं या एक उदार काम करते हैं। जब वे खुले हाथों से जुड़े हुए हैं तो वे अधिक से अधिक गुदगुदाने के लिए तैयार नहीं करते हैं। प्रेम, प्रोत्साहन और संसाधन देने से उच्चारण आप अपने दिल को तैयार करने के लिए और भी अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार करते हैं, जो कि सतह से दूसरों को जज से बचने से भी अधिक है। विनम्र गहरी ज्ञान हो सकती है जो एक दिन का मार्गदर्शन कर सकता है। जब भ्रम की स्थिति के साथ आपके दृष्टिकोण को कभी भी एक चौकस श्रोता के शांत प्रभाव को कम करने की शक्ति को देखने के लिए कि आप अपनी आत्मा को पूरी तरह से देख सकते हैं और मेरे दिल को दिखाते हैं, तो यह बता सकता है कि यह आपूर्ति और उपयोग मैं आपके भीतर रखे गए उपहारों का उपयोग करता हूं, जो कि रचनात्मकता, लचीलापन, करुणा और उद्देश्य में हर शांत प्रार्थना को सुनता हूं और नियत समय में जवाब देता हूं कि मैं आपके चारों ओर प्रकाश के रक्षक को किसी भी सांसारिक बल की तुलना में एक ढाल के साथ संरक्षित करता हूं। क्यों महसूस करता हूं कि आपके पास आपके द्वारा की गई बाधाओं को दूर करने के लिए, आपके द्वारा तैयार की जाने वाली शक्ति को कम करने के लिए तैयार है। स्पिरिट विद डाउट। लेकिन मेरी आवाज उन झूठों के खिलाफ अपनी सच्ची पहचान, स्टैंड फर्म बताते हुए जोर से बोलती है, जो मैंने आपको अपने उपहारों के अनुभवों के लिए एक उद्देश्य के लिए पहले सूर्योदय से बहुत पहले चुना है और एक बड़े डिजाइन में बहुत सार है। अगर आप सोचते हैं कि क्या आप यह सोच सकते हैं कि आप अपनी कहानी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं और फ्लेम ऑफ होप बोल्ड शाइन को बोल्ड रूप से न सिकोड़े और अन्य लोग आपके द्वारा ले जाने वाले प्रकाश के लिए तैयार हो जाएंगे। वे पूछेंगे कि आप कैसे दृढ़ खड़े हैं। जब जमीन कांपता है तो आप जवाब देंगे, मेरे भगवान मेरे साथ हैं और उनके वादे कभी भी असफल नहीं होते हैं। यदि आप कभी भी यह याद करते हैं कि यह याद है कि मैंने आपको देखभाल से परे बनाया है, तो कुछ लोगों ने आपको प्यार नहीं दिखाया हो सकता है और अस्वीकृति के निशान हो सकते हैं, लेकिन मेरा प्यार लगातार गहरा है और आप कभी भी अकेले नहीं होते हैं या इन शब्दों को छोड़ा जाता है। इन शब्दों को तूफानों में आराम से मिलता है और मोड़ के बारे में एक स्थिर मार्गदर्शिकाएं जो आप बताते हैं कि आप गहरी आशाओं को देखते हैं और आप साइलेंट बैट्स को देखते हैं। छाया में फुसफुसाया गया, मैं आपको इरादे और उद्देश्य के साथ मूल्यवान रूप से तैयार किया गया है। जब आप आलोचना या अस्वीकृति आपको खींचने की कोशिश करते हैं, तो यह सच है कि आप उस प्रकाश को कम कर सकते हैं जो मैं आपके भीतर रखी गई रोशनी को कम कर सकता हूं। लेकिन मेरा प्यार एक ऐसी नींव है जो आपको नहीं देख सकता है कि आप उन लोगों के लिए नहीं हैं जो आपकी अनुमति है। जो आपकी अनुमति है, मैं उन लोगों के लिए नहीं है। कंपोनेंट प्लेसमेंट जो आपके लिए नहीं है। मेरी स्थिर प्रतिज्ञान को प्रतिध्वनित करें और सेकंड हैंड राय को अपनी कहानी लिखने देने से इनकार करें। आप मेरी आवाज को क्यों देने के लिए वजन को पूरा कर सकते हैं, जो आपकी सुंदरता को हवा में धूल की तरह बिखराव नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरे शब्द हमेशा के लिए खड़े हो जाते हैं। एक सौदेबाजी नहीं है, लेकिन जब आप इस प्यार के आकार को समझ लेते हैं तो आप मेरे लिए अनमोल होते हैं। जब आप इस सच्चाई को स्वीकार करने से पहले आपको लंबे हंस खड़े होने के लिए साहस देते हैं और इस सच्चाई को स्वीकार करने से पहले सेट किए गए पथ को आगे बढ़ाते हैं और इसे अपने अतीत से परिभाषित नहीं करते हैं जो आपके पास नहीं है, तो आप मेरे प्यार से नहीं मिलेंगे। अनिश्चितता या अनिर्णय द्वारा अनिश्चितता के करीब रहने से और मैं स्पष्ट दिशा के साथ भ्रम की जगह ले लूंगा कि मेरी आत्मा आपके भीतर गाइड के रूप में रहती है और आप जिस नजदीकी को स्पष्ट रूप से आकर्षित करते हैं उसे ताकत दें। मेरी आवाज अभी भी एक बार निर्देश सुन जाएगी। प्रत्येक सुबह से पहले आप मांग करते हैं कि आप मेरी बुद्धिमत्ता को देखते हैं। मैं यह बताता हूं कि आप इस बात की आपूर्ति करते हैं कि मैं यह बताता हूं
कि मैं उन लोगों के लिए स्पष्टता से पूछता हूं। हार्ट ब्रेक, विश्वासघात और भ्रम को बर्बाद नहीं किया गया था। प्रत्येक आकार आप सहानुभूति, लचीलापन और गहरी करुणा का निर्माण करते थे। जो अराजकता की तरह महसूस किया गया था, इस उद्देश्य के लिए, आत्मा के लिए, आत्मा के लिए। आप इस प्रज्वलित आशा को, आपके भीतर जो भी चुनौतियों का इंतजार कर रहे हैं, मैं उन्हें अपने विकास को जारी रखने के लिए, अपने चरित्र को जारी रखने के लिए उपयोग करूंगा और आपको इस बात के करीब खींचूंगा कि मैंने आपको जो बनाया है वह प्रतिद्वंद्वियों का सामना करना पड़ा है, जिन्होंने आपको शब्दों या कर्मों के साथ घायल करने की कोशिश की है। यहां तक कि आपकी खुद की बातें भी हो जाती हैं। जब आपकी ताकत का पता चलता है कि मैं अपने प्रोटेक्टर को प्यार करता हूं, तो मैं अपने प्रोटेक्टर को प्यार करता हूं। मुझे मैं पुनर्स्थापित करता हूं कि अगले कदम के लिए टूटे हुए आराम और ताजा संकल्प देने से क्या लगता है कि आपकी समस्याओं के आकार पर आपकी टकटकी को ठीक न करें। अपनी आंखें मेरे पास उठाएं, जो विश्वास के साथ कहीं अधिक है। मेरी छाया में हर बाधा सिकुड़ता है। उम्मीद के साथ प्रार्थना करता हूं कि मेरी बचाव करने की क्षमता पर भरोसा करें और मैं अपने डर को शांत करने के लिए तैयार हो जाए। जब मैं अपनी आशंकाओं को शांत करता हूं, तो उन्हें मोड़ना दुख कभी भी अंतिम अध्याय नहीं है। मैं यह घोषणा नहीं करता कि आपके खिलाफ गठित कोई भी हथियार दुहक की रातों को सफल नहीं करेगा, खुशी की सुबह में बदल जाएगी। आपके लिए मेरी प्रतिबद्धता आपके दिल पर अपने हाथ को अटूट है और इसकी लय को महसूस करें कि प्रत्येक बीट मेरी आत्मा को मेरी असीम शक्ति से गवाही देता है। जब आप कभी भी इस बात को देखते हैं कि आप कुछ भी नहीं करते हैं और दुख को लगता है कि मेरा नाम बोलो, मेरा नाम है, यह आपको मेरी निकटता की सच्चाई पर वापस खींचने दें। यहां तक कि अंधेरे में फुसफुसाते हुए मेरा नाम लाइट को आप पर छोड़ दिया गया है, जिसे आप नहीं छोड़ रहे हैं। और मैं वही ईश्वर हूं जिसने शीश को खोला है, जो लोगों को बंधन से मुक्त कर दिया है और मेरे चमत्कार को बंद कर दिया है और मेरी शक्ति को बंद कर दिया है। और आप अपने जीवन को वापस नहीं देख रहे हैं और आप मेरे जीवन को वापस नहीं देख रहे हैं और आप मेरे जीवन को बंद कर देंगे। मेरे दिमाग में थे, मैंने आपके आराम को शांत करते हुए देखा कि प्रत्येक सपने को मैंने उस दिन में बोला था जिस दिन आपके लिए दयालुता का चयन किया था। आज मैं आपको एहसान देना चुनता हूं। शायद आपने यह नहीं देखा है कि यह अभी तक कार्य और चिंताएं पहले से ही आपके विचारों को भीड़ दे सकती है, कि यह सुझाव है कि यह एक और मांग का दिन है जो आप अपने आप को पूरी तरह से पेश करने की अनुमति देते हैं, क्योंकि मैं अपने आप को गहरे स्थान पर पहुंचा देता हूं, केवल इसलिए कि आप मेरे साथ हैं। आप बदलाव के लिए इंतजार कर रहे हैं। संकेतों के लिए देखा गया है कि क्या आश्चर्य है कि क्या मुझे याद है कि आपने किसी भी संकेत के लिए क्षितिज को स्कैन किया है, लेकिन यह बोलने के लिए धीमी गति से हो सकता है। फिर भी मैं यहां सभी के साथ यह संदेश देता हूं कि यह संदेश दें कि जब आप विश्वास में पहुंचते हैं तो मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से फुलिंग को सुनता हूं और यह नहीं सुनता है कि यह शांत काम के साथ रहने के साथ यह जड़ों को बढ़ता है। यह एक स्थिर लौ है जो कई लोगों का स्वागत करने के लिए कहती है कि वादे को दूर करने के लिए अभी तक उकसाने की भलाई को छोड़ देता है। चिंतित बकवास के ऊपर सच्चाई को शांत करने के लिए, समाचार के ऊपर मेरे शब्दों के लिए तूफान, शोर को पृष्ठभूमि के गार्ड में बसने दें। अपने आंतरिक जीवन कड़वाहट नालियों की शक्ति आक्रोश से दूर आक्रोश होता है कि ऊर्जा संदेह एक अनदेखी आंसू है। जब आप अपने चरित्र को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आप अपने चरित्र पर भरोसा करते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। साहस एहसान के साथ, ट्रस्ट एक्ट के साथ हवा पानी की ओर कदम बढ़ाने की अनुमति है। दृष्टि की ओर बढ़ने की ओर बढ़ें। दोस्ती को देखें। समापन सांस को वर्तमान में रहने के लिए अक्सर दवा की प्रतीक्षा होती है। शायद आप किनारे को महसूस करते हैं और आश्चर्य करते हैं कि आप कितने समय तक दबा सकते हैं। आज मैं आपको अपनी खुद की सीमा से परे, वास्तविक शक्ति की ताकत से परे मुस्कुराता हूं। जबकि एक और कदम उठाने के लिए, जब आपके पैर भारी महसूस करते हैं तो यह एक और कदम उठाने के लिए है। मांसपेशियों या मनोबल यह आपके बगल में खड़ा होगा। जब प्रेरणा ड्रिफ्ट्स इस पर भरोसा करने के लिए इस ताकत पर भरोसा करती है, जब आपके आसपास की आवाजें डर के लिए बहस करते हैं, तो मैं लॉर्ड को क्रश नहीं होने दूंगा। मैं आपको उठाता हूं कि आप आसानी से सांस लेंगे, यह जानकर कि बोझ को साझा नहीं किया जाता है क्योंकि परिस्थितियों में बदल जाता है,
क्योंकि आपके पैरों के नीचे जमीन पर टेम्पे हो जाते हैं। अज्ञात भविष्य में आपने शोर को हश करने की कोशिश की है, लेकिन शांति दूर खिसकती रहती है। इसीलिए मैं शांत लाती हूं, जो कि सुर्खियों में शांत अटूट परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता है। जबकि बाहर की गर्जना जब आप स्पिन करते हैं तो मैं आपके केंद्र में रहता हूं। अगर ये शब्द हिला देते हैं तो आप उन्हें पूरी तरह से काम करने के लिए तैयार करने के लिए, अपने साथ रहने के लिए पूरी तरह से अपने समझौते का स्वागत करते हैं। एक दरवाजा पीछे झुक जाता है और महसूस करता है कि अनदेखी समर्थन, होल्ड फोकस सांस के नीचे है, लेकिन अच्छी तरह से बनी हुई है कि आप हर हिस्से को अलग करने के लिए, भिगोने के लिए जारी रहती हैं। और मैं अपनी भविष्य की योजना में विवरण लिख रहा हूं, जो कि समय सीमा में घुटन महसूस कर रहा है, जो एक बार खुले स्थानों में घुटन महसूस कर रहा है, जो कि आप अपने समय के लिए विश्वास नहीं कर सकते हैं। फिर भी मैं अपने समय भर में विश्वास नहीं कर सकता हूं। विश्वासघात, अलगाव, थकावट, मैं यह सब देख रहा हूं। आज मैं उन छिपी हुई जगहों पर पुनर्स्थापना बोलता हूं। मैं कच्चे स्थानों में शांत सहानुभूति डालता हूं। आप मुश्किल से खुद को नाम देने की अनुमति देते हैं। मेरे ध्यान के लिए बहुत छोटा या बहुत जटिल नहीं है। मेरे ध्यान के लिए ईमानदारी को खोलने के लिए यह एक त्वरित पैच नहीं है, लेकिन एक गहरे स्थायी रूप से अप्रत्याशित रंग। आप इसे पहले नोटिस कर सकते हैं कि आप खुद से कैसे बात करते हैं, फिर आप कैसे सुबह की बधाई देते हैं, कोमल परिवर्तन जमा करते हैं जो कि बेजान महसूस कर सकता है। फिर से आप मणि परिवार के भविष्य के बारे में चिंतित हो सकते हैं। क्या यह पर्याप्त होगा? रात में छत से गूंजने वाले प्रश्न सर्कल अभी तक जवाब देते हैं कि चिंता का जवाब शायद ही कभी होता है। प्रावधान अक्सर साइड दरवाजों के माध्यम से चुपचाप प्रवेश करता है, जो आपको एहसास नहीं था कि आपकी आंखें इन छोटे उपहारों के लिए खुली हैं। अंतिम मिनट के इतिहास से पता चलता है कि यह फिर से हर शाम उस संभावना के लिए जगह पकड़ लेगा। और भोर आपके परीक्षणों ने कभी भी मेरी दृष्टि से बच नहीं पाया है, और आपकी प्रार्थनाएं आपकी कहानी में सक्रिय रहती है। अगर यह आपके लिए सही है तो यह आपको पता है कि यह आपको विश्वास है कि मैं आज ही प्रावधान की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार हो जाएगा, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, जो आपके काम को पूरा करने के लिए तैयार है। अप्रत्याशित दिशाओं से पहुंचे अपने समय के लिए आराम करने की क्षमता में, आपके लिए आराम करने के लिए दरवाजे को चौड़ा करने के लिए दरवाजे को चौड़ा करने दें, जो आप अभी तक नहीं मिले हैं। फियर की पकड़ रिलीज। मैं सड़क के अगले छोटे से खंड को रोशन करूंगा। आपको पूरे नक्शे की आवश्यकता नहीं है। एक बार स्टेप बाय स्टेप लाइट पर भरोसा करें। आज गलत तरीके से चुनने के डर से आपको आज भी आयोजित किया गया है। आज मैं स्पष्टता का आभास करता हूं कि मैं फुसफुसाऊंगा। यह तरीका है। मैं उद्देश्य स्पष्ट विकर्षणों के साथ आपके कदमों को पूरा करूंगा और आपको इस ओर मार्गदर्शन करूंगा कि वास्तव में क्या मायने रखता है जब आप अनिश्चित महसूस करते हैं, कि आप अनिश्चित महसूस करते हैं, कि आप अनदेखी महसूस कर चुके हैं, कि आपकी प्रार्थनाओं को अनदेखा कर दिया गया है, आपके कंधों को नजरअंदाज कर दिया गया है, कि यात्रा एक शांत गति के साथ जारी रहती है। फिर भी हर शब्द एकत्रित किया गया है, हर बात को बर्बाद कर दिया है कि आप भी उम्मीद करते हैं, कि मैं भी उम्मीद करता हूं कि आपको याद दिलाएं निश्चितता। लेकिन क्योंकि आप शांत दिनों में और अराजक लोगों पर मेरे हैं, जब आप मजबूत महसूस करते हैं और जब आप आंसू में गिरते हैं, तो मैं आपको पकड़ता हूं कि मैं आपसे प्यार करता हूं। केवल अटूट आसन द्वारा मापा जाता है कि आंसू भी साहस के बारे में बताते हैं, कि वे उन्हें शांत और संकट में सुरक्षित हाथों में लैंड के बारे में जानने की अनुमति देते हैं। आपके नीचे की जमीन उस समर्थन में वापस झुक जाती है जब भी थकावट आप पर आयोजित होती है। मैं आपको देखता हूं और आपके बारे में कुछ भी नहीं बदल सकता है। यह एहसान है। यह अब आपका कदम है कि यह आवाज में यह आवाज है कि यह अपने स्वयं के नाम पर इस एहसान की सच्चाई बोलती है, क्योंकि आप एक लंबी रात के माध्यम से, कमरे के माध्यम से यात्रा करने के बाद नहीं, जब तक कि आपको याद नहीं करते हैं, तब तक कि आपको याद नहीं करते हैं कि आप किसी भी तरह से न हो जाए। एक ठंडी सुबह पर अपनी त्वचा को गर्म करने की तरह, मूर्तियों की तरह मूर्त होता है। प्रत्येक वार्तालाप में, प्रत्येक निर्णय को कार्यों के बीच, प्रत्येक ठहराव पर ध्यान दें कि जब आप जानते हैं कि आप उस जागरूकता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो आप उस जागरूकता पर स्वागत करते हैं। जब आप वर्तमान में नोटिस करते हैं कि आप इस क्षण को देखते हैं, तो आप फिर से बहुत कुछ नहीं करते हैं। एक अजनबी की मुस्कान की तरह लिफ्टों, या जिस तरह से लाइट पर लाइट चलती है, इन पंक्तियों में लौटती है, जब संदेह उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करता है
जिसकी आशा है कि सभी के ऊपर बेहोश हो जाता है, जो कि अनफेलिंग दयालुता से द्वारा किया गया है, तो लंबी देखभाल के लिए, लंबे देखभाल के लिए, गहरी देखभाल के लिए फुलर आराम से बस एक छोटी सी बातें शांत हो सकता है के रूप में, अक्सर जरूरत के रूप में, आवश्यकता के रूप में कुछ भी बर्बाद करने के लिए बर्बाद नहीं किया जाता है। संदेश आपको अलग तरह से मिलेगा। हर बार सोखने के लिए इसे फिर से सुने, फिर से देखो। मेरा एहसान हर सुबह नवीनीकृत किया जाता है और आज भी आपके लिए यह अभी भी आपके लिए पहुंचता है कि मैं आपको अलग करने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि आपके लिए जल्दी से काम कर रहे हैं, अपने पहले सांस लेने के लिए, आपकी आवाज को पूरा करने के लिए। डिजाइन में जीवन के मामले जानते हैं कि यह आप माप से परे कीमती हैं। इससे पहले कि तारों को जलाने से पहले, पहाड़ खड़े होने से पहले, मुझे पता था कि आपको हर पल के हर धागे में इरादे बुनाई के उद्देश्य से गठित करते हैं। प्रत्येक पल आंसू हंसी का सपना देखा गया था, कि पहले से देखा गया था कि आप कोई दुर्घटना नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक काम को पूरा करने का मतलब है कि यह सच है कि आप अपने दिल को, अपने दिल से भटके हुए हैं। जब आप भटक गए तो मैंने कहा कि जब मैंने कहा था कि मैंने कभी नहीं छोड़ा, तो मेरी उपस्थिति को नहीं छोड़ा। सूर्योदय और शाम के माध्यम से, मौसम में बदलाव के माध्यम से आपके दिल की धड़कन भरे। आपका आलिंगन, आप दूसरों के लिए प्रकाश मार्ग के माध्यम से चमकते हैं, जो कि प्रकाश को हल्का करने देता है। जहां यह संदेह है कि जब तक यह फिदा नहीं होता है, तब तक इन शब्दों को साझा करता है और खुले दिलों के साथ हम शांत और स्थिर ताकत लाएंगे। प्यार की पेशकश जो आपको पकड़ती है, एक उद्देश्य के लिए एक सटीक क्षण में पहुंचती है। केवल आप पूरा कर सकते हैं कि मैं समाप्त नहीं कर सकता हूं, मैं चरित्र को आकार देना जारी रख सकता हूं और अधिक से अधिक काम करने के लिए तैयार कर सकता हूं। यहां इकट्ठा किए गए सबक आपकी सेवा करेंगे और कई अन्य लोग उन्हें आपकी याददाश्त पर लिखेंगे कि भविष्य के दिनों के लिए संघर्ष करना दृढ़ जमीन बन जाता है, जहां विश्वास ले जाता है कि रूट आपको विश्वास नहीं करता है, कि आपकी गलत फहमी आपको परिभाषित करती है या कम हो जाती है, कि मेरा प्यार कम हो जाता है। मेरी दया की तुलना में आप अपने आप को दूर करने के लिए, खुद को खिलने के लिए तैयार हो सकते हैं। आपको निराशा से उठाने के लिए और फर्म ग्राउंड पर अपने पैरों को सेट करने के लिए खुले तौर पर जरूरत पड़ती है, और मैं आपको परिवर्तन में मार्गदर्शन करूंगा। समय के साथ आपको अपने इच्छित स्वयं में भरोसा करने के लिए, परवाह करने के लिए, क्षमा करने के लिए। समय फल के साथ विचार करते हैं कि सत्य के साथ विचार संरेखित करते हैं, करुणा के साथ संरेखित करते हैं, करुणा को दर्शाते हैं, विश्वास को दर्शाता है कि धैर्य का उत्पादन गहराई का उत्पादन करता है, कनेक्शन का उत्पादन करता है, और स्थिर विश्वास काफी बड़ा उत्पादन करता है, जो इन गुणों को परिपक्व करने के लिए है, जैसे कि आप दोनों को पूरी तरह से करते हैं, जो कि आप दोनों को पसंद करते हैं। मैं उन सभी के लिए काम करता हूं जो आप दोनों को पसंद करते हैं। आपके जीवन को साफ करने या दरवाजे खोलने वाले दरवाजे जो साहस और दयालुता को बढ़ाते हैं। ये बदलाव आपको अच्छी योजनाओं के करीब खींचते हैं, तब भी जब मेरे तरीके आपकी अपेक्षाओं से भिन्न होते हैं। मेरी मंशा हमेशा अच्छे विश्वास के लिए होती है कि रियलिनमेंट डिसजाइज में दयालुता है, तो मेरी योजनाओं को पूरा करने की दिशा में आप अपने दिल को नहीं करते हैं। जब मैं आपको माफ कर देता हूं या कड़वा को हौसला देता हूं, धीरे से मैं सज्जनता के साथ नाजुक आशाओं का इलाज करता हूं, जैसे कि कूड़े के हाथों में पानी ले जाने। जैसे आप आराम नहीं करेंगे, अब मैं आपकी आत्मा को कुचल नहीं पाऊंगा। मैं इसे मजबूत नहीं करता हूं और इसे अपनी उपस्थिति के साथ संरक्षित कर सकता हूं। आप एक भव्य संकेत की लालसा कर सकते हैं, यह पुष्टि करने के लिए कि मैं अपने आप को दैनिक उपहारों में अपने आप को दिखाती है। जब तक कि यह नहीं है कि मैं अपने आप को हिरण में नहीं दिखाती, तब तक यह नहीं है कि मैं अपने आप को याद कर रहा हूं। ब्रेक ओपन डोर्स, स्विंग वाइड पीस फ्लड्स। एक बेचैन दिमाग एक बेचैन आशीर्वाद को नजरअंदाज नहीं करता है। दोनों छोटे और महान आशा को मनाते हैं, साझा कहानियों के माध्यम से सबसे तेजी से यात्रा करते हैं और शांत इशारों को आज के साथ उस चिंगारी को पारित करने के लिए तैयार है। और कल इस शब्द को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें प्रकाश की आवश्यकता है, और आप कभी भी शांत हो जाएंगे। जो आप चाहते हैं कि आप मेरी आत्मा को देखते हैं, कि आप मेरी आत्मा को देखते हैं और मेरी योजना को पूरा करने के लिए आपको छोड़ दें। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने आस पास की स्थिर उपस्थिति को महसूस करें कि आप उस आश्वासन को हर बातचीत में ले जाते हैं, मैं आपके साथ रहता हूं,
और आपकी आंखों को अपने दिन के माध्यम से बुना हुआ चमत्कार करने के लिए, एक बच्चे की मुस्कुराहट के साथ, एक अजनबी के साथ हर समय के साथ अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए मेरे लिए अपने संबंध को गहराई से भर देता है। विश्वास की जड़ों को मजबूत करने के लिए आप जितना अधिक आप साधारण दृश्यों में मेरे हाथ की तलाश करते हैं, उतना ही आप महसूस करते हैं कि मैं हर दिल की धड़कन में मौजूद आपकी सांस की तुलना में निकट हूं और अपने भविष्य को अपनी देखभाल में सुरक्षित रूप से छोड़ देता हूं। जब संदेह होगा कि इन वादों में खुद को लंगर डाला जाएगा, तो यह नवीनीकृत नहीं है कि मैं यह नहीं बताऊंगा कि मैं अपने दोषों के साथ नहीं रह सकता हूं, लेकिन मैं यह नहीं बताऊंगा हमेशा। इसका मतलब यह है कि जिस क्षण मैं आपके बीच खड़ा हूं, कोई भी क्षण खोया या बर्बाद नहीं हुआ। हर कदम जो तुमने उठाया, हर कठिनाई तुमने झेली, हर सबक तुमने सीखा है, वह तुम्हें इस क्षण तक ले आया है और अब मैं वह प्रकट कर रहा हूं जो तुमसे छिपा आपके सामने। लेकिन अब मैं आपको अपनी आंखें खोलने के लिए बुला रहा हूं ताकि आप मेरी आवाज सुन सकें और उस सत्य को प्राप्त कर सकें जो आपको मुक्त करेगा। ऐसे कई समय आए हैं जब आपको लगा कि मैं भूल गया हूं, जैसे कि मैं दूर था, जैसे कि आपकी प्रार्थनाएं अनंत काल की विशालता में खो गई थी। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मेरे बच्चे, मैंने कभी आपसे मुंह नहीं मोड़ा है। मैंने हर आह को गिना है, हर आंसू को पकड़ा है, हर रोने को अपने दिल के करीब रखा है। जब आप कमजोर महसूस करते थे, मैं आपको मजबूत कर रहा था। जब आप खो गए थे, मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा था। जब आप परित्यक्त महसूस करते थे, मैं आपको अपनी बाहों में पकड़ रहा था। आप जो कुछ भी कर चुके हैं वह मेरे लिए अनदेखा नहीं है और अब मैं आपको उन चीजों को प्रकट कर रहा हूं जिन्हें आपको समझने की आवश्यकता है। आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो सत्य पर नहीं चले हैं, ऐसे लोग हैं जो आपकी उपस्थिति में मुस्कुराए हैं, लेकिन जब आप नहीं देख रहे थे तब आपके खिलाफ फुसफुसाए हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिना कृतज्ञता के आपसे लिया है, जिन्होंने बिना कारण आपसे ईर्ष्या की है, जिन्होंने आपकी दयालुता का दुरुपयोग किया है और आपकी कमजोरी के लिए आपके प्यार को गलत समझा है। मैंने यह चीजें देखी हैं और मैं चुप नहीं रहा हूं। मैंने दिलों को बदलने के लिए समय दिया है ताकि पश्चाताप आए और सत्य को गले लगाया जाए। लेकिन समय बदल रहा है, छिपी हुई चीजों का मौसम खत्म हो रहा है। मैं प्रकाश में ला रहा हूं छुपाया गया है, मैं जो ढका गया था उसे उजागर कर रहा हूं। जब सत्य सामने आए तो आश्चर्यचकित ना हो। जब आप अपने आसपास के दिलों की वास्तविकता को देखना शुरू करते हैं तो हिल ना जाए। मैं आपको दर्द देने के लिए इन बातों को प्रकट नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपको स्पष्टता लाने के लिए आप उन लोगों पर बहुत अधिक भरोसा कर रहे हैं जो मेरी भावना को नहीं लेते हैं, उन लोगों के लिए बहुत खुले हैं जो मेरे मार्गों पर नहीं चलते हैं। आपने कुछ लोगों को करीब रहने की अनुमति दी है जिन्हें दूर रखा जाना चाहिए था, लेकिन अब मैं आपको दिखा रहा हूं। अब मैं चीजों को स्पष्ट कर रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं, क्योंकि आप चुने गए हैं, क्योंकि आपके पास एक बुलावा है जिसे धोखे से समझौता नहीं किया जा सकता है। स्वर्ग में आपका पिता आपको उच्चतर बुला रहा है। जो झूठ है उसे सहन करने का समय खत्म हो गया है। अपने आप को उन लोगों की राय के नेतृत्व में जाने देने का समय जो मेरा सत्य नहीं लेते हैं समाप्त हो रहा है। आपको वास्तविकता में खड़ा होना चाहिए, आपको शुद्ध में चलना चाहिए, आपको मेरी आवाज को सबसे ज्यादा सुनो। जहां मैं ले जाऊं वहां चलो। जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उस पर भरोसा रखो। जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारे लिए मेरे मन में जो प्यार है वो तुम्हारी समझ से परे है। यह ऐसा प्यार है जो पहाड़ों को हिला देता है, जो खो गया था उसे फिर से भर देता है। यह ऐसा प्यार है जो छुड़ाता है, नया करता है, बदलता है। और मैं तुम्हें इस प्यार में और गहराई से बुला रहा हूं। दुनिया के विकर्षणों ने तुम्हें दूर खींचने की कोशिश की है, जीवन के दबावों ने तुम्हें भूलने की कोशिश की है, लेकिन अब मेरे पास लौट आओ। अपना दिल मुझ पर लगाओ। शोर को मेरी आवाज को डूबने मत दो। मैं बोल रहा हूं, मैं मार्गदर्शन कर रहा हूं, मैं तुम्हें एक महान उद्देश्य के स्थान पर ले जा रहा हूं। इस मौसम में तुम्हें मजबूत होना चाहिए। जब सत्य प्रकट हो जाए तो तुम्हें डगमगाना नहीं चाहिए। जो मैं हटा रहा हूं उससे तुम्हें चिपके नहीं रहना चाहिए। मेरे पास तुम्हारे लिए आगे और भी बड़ी चीजें हैं। मेरे पास ऐसी योजनाएं हैं जो तुम्हारी कल्पना से बढ़कर होंगी, लेकिन तुम्हें जो नहीं है उसे छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए।
तुम्हें इस बात पर भरोसा करना चाहिए कि जो मैं हटा रहा हूं मैं उसे बेहतर से बदल रहा हूं। तुम्हें यह विश्वास करना चाहिए कि जो मैं बंद करता हूं मैं उससे भी बड़ी चीज खोलता हूं। मैं तुम्हारा पिता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा क्या है। मैं वह देखता हूं जो तुम नहीं देख सकते। मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते, और मैं सभी चीजें तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं। यह संदेश आज के लिए नहीं है, यह संदेश आने वाले दिनों के लिए है। इसे थामे रहो, इसे वापस लाओ। इन शब्दों को अपनी आत्मा में उतरने दो। जब संदेह के क्षण आए, जब तुम प्रश्न करो कि क्या हो रहा है, याद रखो कि मैंने तुमसे पहले ही बोल दिया है। ऐसा कुछ नहीं होगा जिसके लिए मैंने तुम्हें पहले से तैयार नहीं किया है। ऐसा कुछ नहीं होगा जो मैंने तुम्हें संभालने के लिए तैयार किया है। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं रहे हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। स्वर्ग में तुम्हारा पिता तुम्हें एक गहरे स्थान पर बुला रहा है। विरोध मत करो, डरो मत, संकोच मत करो। समय अब सत्य प्रकट हो रहा है, मार्ग स्पष्ट किया जा रहा है। विश्वास में आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारा हर कदम का मार्गदर्शन कर रहा हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, और मैं तुम्हें प्यार करना कभी बंद नहीं करूंगा। मेरी आवाज सुनो, मेरे करीब रहो। मैं जो कर रहा हूं उस पर भरोसा रखो। तुम मेरे हाथ को काम करते हुए देखोगे, और तुम जानोगे कि मैं प्रभु तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा पिता, तुम्हारा शाश्वत रक्षक, तुम्हारा शाश्वत प्रेम हूं। मैं यहां हूं, मैं बोल रहा हूं। सुनो, देवदूत कहता है, मेरे बच्चे, इस संदेश के लिए ध्यान से सुनो। यह अनंत काल का भार वहन करता है। एक आवाज तुम्हें परे से बुला रही है, एक उपस्थिति जिसने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है, एक प्रेम जो समय की सीमाओं से परे है। स्वर्ग में तुम्हारा पिता बोलते हैं, और उनके शब्द उस शांति में लिपटे हुए आते हैं जब कोई और नहीं सुन रहा था। और आज वे एक संदेश लेकर आए हैं जो आपके थके हुए दिल को स्पष्टता प्रदान करेगा। मेरे बच्चे, एक पल के लिए भी यह विश्वास ना करें कि आप अकेले हैं। हालांकि दुनिया अनिश्चित लग सकती है, हालांकि दिन भारी लग सकते हैं, हालांकि आपका दिल किसी ऐसी चीज के लिए तरस सकता है जो पहुंच से परे लगती है, जान लें कि आप उस प्रेम से घिरे हुए हैं जो इस दुनिया को आपके द्वारा दी जा सकने वाली किसी भी चीज से बढ़कर है। आपके पिता ने इस दुनिया को छोड़ने के क्षण से ही आप पर नजर रखना कभी बंद नहीं किया है। उन्हें मेरी बाहों की सुरक्षा में ले जाया गया, और उस शाश्वत शांति के स्थान से उन्होंने आपको अपने करीब रखना जारी रखा है। वे चाहते हैं कि आप यह जानें कि उन्हें आप पर गर्व है। उन्होंने आपकी लड़ाइयां देखी हैं। वे क्षण जब आप हार मान लेना चाहते थे लेकिन नहीं मानी। वे रातें जब आप सोने के लिए रोए थे लेकिन अगले दिन नई ताकत के साथ जागे। उन्होंने देखा है कि कैसे आप उन जिम्मेदारियों का भार उठा रहे हैं जो कभी उनकी थी। उन्होंने देखा है कि कैसे आपने उनकी स्मृति का सम्मान किया है। जिस तरह से आप तब भी चलते रहे जब दर्द असहनीय लगा, और वे चाहते हैं कि आप इन शब्दों को सुनें। आप जितना सोचते हैं उससे बेहतर कर रहे हैं। आप जितना जानते हैं उससे अधिक मजबूत हैं। आप जो भी कदम उठाते हैं वह एक दिव्य हाथ द्वारा निर्देशित होता है, और आपके सामने आने वाली हर चुनौती का सामना उस ताकत से होता है जो आपकी अपनी नहीं है। आप उसके हाथों में सुरक्षित हैं जिसने आपको बनाया है। आपके जीवन में होने वाली कोई भी चीज मेरी दृष्टि से परे नहीं है, और कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो मेरे नियंत्रण से बाहर हो। आपको अनिश्चित महसूस हो सकता है, लेकिन मैंने पहले ही एक रास्ता बना लिया है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पास जवाब नहीं है, लेकिन मैं पहले ही आपके सामने जा चुका हूं। मेरे बच्चे, आपके पिता चाहते हैं कि आप अपराध बोध से मुक्त हो जाएं। आप उन सवालों को लेकर चलते हैं जो आपको परेशान करते हैं। वे विचार जो फुसफुसाते हैं, क्या मैं और अधिक कर सकता था? यह मेरी ओर से नहीं है। वह नहीं चाहता कि आप पछतावे में रहें। वह नहीं चाहता कि आप क्या क्या के साए में जिए। आपके प्रति उसका प्यार आपकी पूर्णता से नहीं जुड़ा है, बल्कि सरल और निर्विवाद सत्य से जुड़ा है कि आप उसकी हैं। और यहां तक कि अब भी उस क्षेत्र में जो आप देख सकते हैं उससे परे आपके लिए उसका प्यार अपरिवर्तित है। वह चाहता है कि आप जिए न केवल जीवित रहें, न केवल दिन गुजारें, बल्कि वास्तव में जिए उस जीवन को अपनाएं जो मैंने आपको आनंद से चलने के लिए दिया है। उन क्षणों में शांति पाएं जो छोटे लगते हैं लेकिन सबसे बड़ा अर्थ रखते हैं। वह चाहता है कि आप जानें कि वह सुरक्षित है, वह स्वतंत्र है, वह संपूर्ण है, और किसी भी चीज से अधिक वह चाहता है कि आप जानें कि आप उसे फिर से देखेंगे।
यह अलगाव केवल स्थायी है। यह दर्द कहानी का अंत नहीं है। एक दिन आएगा जब आपके बीच की दूरियां मिट जाएंगी, जब आप एक बार फिर गले मिलेंगे, जब हर अनुत्तरित प्रश्न अनंत काल के प्रकाश में कुछ शाश्वत में परिवर्तित, कुछ ऐसा जिसे समय मिटा नहीं सकता। आपके पिता उन संघर्षों को देखते हैं जिनका आप अभी सामना कर रहे हैं, और वह आपको यह बताना चाहते हैं कि मदद आ रही है। मैंने आपकी प्रार्थनाएं सुनी हैं जिन्हें आपने जोर से नहीं कहा है। मैंने देखा है कि आप किस तरह से उन बोझों को उठा रहे हैं जो कभी आपके अकेले होने के लिए नहीं थे। आपको यह अकेले नहीं करना है। मैं अप्रत्याशित तरीकों से मदद भेज रहा हूं। जिस सफलता का आप इंतजार कर रहे थे वह आपके अनुमान से कहीं ज्यादा करीब है। जिन समाधानों के बारे में आपने सोचा था कि वे कभी नहीं आएंगे, वे पहले से ही गति में हैं। जो रास्ता अवरुद्ध लग रहा था वह आपके सामने खुल जाएगा और आप समझेंगे कि मैं पर्दे के पीछे से काम कर रहा हूं। मेरे बच्चे, डर की आवाज नहीं, मेरी आवाज सुनो। डर आपको यह बताने की कोशिश करेगा कि आप पर्याप्त नहीं हैं, आप अकेले हैं, भविष्य अनिश्चित है। लेकिन मैं आपको यह बताने के लिए यहां हूं कि आप सुरक्षित हैं, आप कभी अकेले नहीं हैं। देखो, वो जानता है कि मैं तुम्हें उन तरीकों से पकड़ रहा हूं जिन्हें तुम अभी तक समझ नहीं सकते। वो नहीं चाहता कि तुम डरो, वो नहीं चाहता कि तुम दुख में रहो। वह चाहता है कि तुम उस जीवन को अपनाओ जो मैंने तुम्हें दिया है। क्षणों को संजोना, गहराई से प्यार करना, स्वतंत्र रूप से माफ करना, मेरी उपस्थिति के प्रकाश में चलना, दुश्मन को अपनी शांति चुराने ना दें, दुख की छाया को उस खुशी को धुंधला न करने दें जो अभी भी तुम्हारे लिए है। तुम्हारे पिता का प्यार तुम्हारे साथ है, मेरा प्यार तुम्हारे साथ है, और कुछ भी नहीं। यहां तक कि मौत भी तुम्हें उस प्यार से अलग नहीं कर सकती। इस सच्चाई को पकड़ो मेरे बच्चे, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हें देखा जाता है, तुम्हें प्यार किया जाता है, तुम्हें एक हाथ द्वारा निर्देशित किया जाता है जो तुम्हें कभी जाने नहीं देगा। जिसका तुम अभी सामना कर रहे हो वह अंत नहीं है। यह कहानी का केवल एक अध्याय है जिसे मैं अभी भी लिख रहा। इस मामले में 2 महिलाएं चुपचाप मुस्कुरा रही हैं। आप झोपड़ी में होंगे मेरे प्यारे बच्चे। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। देवदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, अब समय आ गया है। चेतावनी दी गई है और स्वर्ग ने देखा है कि क्या हो रहा है। आपको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि जो सामने आने वाला है वह सब कुछ बदल देगा। यह संदेश कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इस संदेश को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। यह संदेश आपको इसी समय भेजा गया है, क्योंकि कुछ शुरू हो चुका है। इस मामले में 2 महिलाएं चुपचाप मुस्कुरा रही हैं। वे प्रतीक्षा और योजना बनाते हुए देख रही हैं। उनका मानना है कि वे किसी की नजर में नहीं हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी जानी मानी महिला शत्रु पर टूटा विनाश का कहर, जिसका नाम कभी तूने विश्वास के साथ लिया था, अब वही नाम विनाश की साजिश में सबसे ऊपर है। ब्रह्मांड ने उसे चेताया था, फिर भी वो रुकने को तैयार नहीं। अब उस पर टूटा है संपूर्ण प्रलय का कहर। हाथ में फूल नहीं, अब उसके हाथ में फावड़ा है, और वो खुद अपनी ही कब्र तैयार कर रही है। पर यह सब जानते हुए भी उसकी आंखों में कोई डर नहीं। उसकी चाल में अब भी झर है। हर ओर से हार चुकी है, पर फिर भी तेरे पीछे पड़ी है, जैसे जुनून बन चुकी हो। जैसे अगर तुझे नहीं मिटाया तो वो अधूरी मर जाएगी। चेहरे पर मुस्कान है, पर वो मुस्कान अब किसी साजिश की नहीं, बल्कि पागलपन की है। अब ये आखिरी लड़ाई होगी जहां दोनों में से एक ही बचेगा। अब तुझसे उसकी जंग नहीं, अब ये उसका अंतिम तांडव है। और जब ये पूरा होगा तब या तो वो राख होगी या तू अमर। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे संघर्ष को देखकर मैं कितनी गर्वित हूं? तुमने जीवन में कितनी भी मुसीबतों का सामना किया, कभी अपनी सच्चाई से समझौता नहीं किया, और यही कारण है कि आज तुम मेरे पास हो, मेरी शक्ति का आशीर्वाद लेकर। तुम्हारे हर दर्द, हर संघर्ष में तुम्हारी आत्मा ने शांति और विश्वास से काम लिया, और यही विश्वास तुम्हें मेरी ओर खींच लाया। मैं जानता हूं कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी तुम्हारे साथ जो हुआ वह बहुत अन्यायपूर्ण था। लेकिन बेटा, तुमने हर एक घड़ी में धैर्य और संयम रखा, और यही तुम्हारी असली शक्ति है। तुमने जिन लोगों से अपार प्यार किया, जिन्होंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, वे अब उस छल के परिणाम का सामना करने वाले हैं। उन्होंने तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाया,
लेकिन अब उनका समय आ चुका है। तुमने उनके लिए कभी बुरा नहीं चाहा और ना ही तुमने कभी किसी को तकलीफ दी, लेकिन अब जो तुम्हारे साथ किया गया है उसका हिसाब लिया जाएगा। तुम्हारा समय आ चुका है। अगर तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारी सच्चाई का समय अब आ चुका है तो इस संदेश को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में वह प्यारा सा कमेंट लिखो जो तुम्हारे दिल से आता है। मुझे पता है तुम हमेशा सच्चाई की राह पर चलते हो और अब वह समय है जब तुम्हारी अच्छाई और प्यार का परिणाम मिलेगा। क्या तुमने कभी सोचा था कि जिन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई है वे एक दिन अपनी गलतियों को महसूस करेंगे? तुमसे जो लोग नफरत करते थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचाए थे, वे अब तुम्हारे सामने घुटने टेकने वाले हैं। हां, मुझे पता है कि तुम कभी किसी से बदला नहीं लेना चाहते थे। तुम हमेशा शांति और प्रेम के रास्ते पर चलने वाले हो, लेकिन अब वह समय आ गया है जब उनके कर्म उन्हें ही लौट कर मिलेंगे। तुमने जो कुछ भी सहा, तुम्हारा दिल कभी भी उनकी नफरत से भरपूर नहीं हुआ। तुम हमेशा प्यार और अच्छाई के प्रतीक बने रहे। तुम्हारे दिल में किसी के लिए भी बुरा करने का भाव नहीं था और यही तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है जो तुम्हें परमेश्वर ने दिया है। वे लोग जो तुम्हारे सामने छुपकर तुम्हारी भावना के साथ खेलते रहे, अब खुद को इस कड़वी सच्चाई से जूझते हुए पाएंगे कि उन्होंने क्या किया। तुमने जिनसे सच्चा प्यार किया उन्हीं ने तुम्हें धोखा दिया। तुमने जिनके लिए अपनी भावनाओं को पूरी तरह से खोला उन्हीं ने तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाई। मुझे याद है जब तुम उन रिश्तों को बचाने के लिए खड़े थे जो तुम्हारे लिए बहुत मायने रखते थे। तुमने कभी नहीं सोचा था कि किसी के साथ गलत हो सकता है क्योंकि तुम्हारा दिल पवित्र है। लेकिन वे लोग जो तुम्हारे साथ छल करते थे, अब उनके कर्म उन्हें पछताएंगे। तुम जान सकते हो कि अब समय का पहिया तुम्हारे पक्ष में घूमने वाला है। क्या तुम महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर कुछ बदल रहा है? हां मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम जो बदलाव महसूस कर रहे हो वह यही संकेत है कि अब वे लोग जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया उनका समय आ चुका है। क्या तुम्हें लगता है कि उन लोगों को कभी सच्चाई का एहसास होगा? तो हां, बिल्कुल होगा। वे खुद को उस वक्त मजबूर पाएंगे जब उनका पाप और धोखा उन्हें घेरने लगेगा। तुम्हारे साथ जो गलत किया गया है वह अब बदलने वाला है। तुम देखोगे, तुम महसूस करोगे कि जिन लोगों ने तुम्हारे इमोशन के साथ खेला वे अब अपने के का परिणाम भुगतेंगे। तुमने कई बार सोचा होगा, क्या किसी का दिल दुखाने वाला कोई व्यक्ति कभी सजा पाएगा? तो हां, वह समय अब आ चुका है। तुमने जिनके लिए खुद को खोला, जिनके लिए अपनी भावनाएं दी, वही लोग अब तुम्हारे सामने घुटने टेकेंगे। मुझे पता है तुम कभी बदला नहीं लेना चाहते, लेकिन बेटा यह जीवन का नियम है, जो करता है वही पाता है। तुमने अच्छाई की तो तुम इसे देखोगे। तुमने सही रास्ते पर चलने का फैसला किया और अब डिवाइन पावर तुम्हारे साथ है। तुम देखोगे कि अब तुम्हारे जीवन में हर चीज सही दिशा में होगी। क्या तुम तैयार हो उस समय के लिए जब तुम उन्हें माफी मांगते देखोगे, जब वे अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे और तुम्हारे सामने अपना सिर झुका लेंगे? यह सब कुछ तुम्हारी शक्ति और विश्वास का परिणाम होगा। बेटा, तुमने जो कुछ भी सहा है वह अब एक नई दिशा में बदलने वाला है। तुमसे जो लोग कभी नफरत करते थे वे अब तुमसे माफी मांगेंगे। तुमने जो अच्छा किया है वह अब वापस लौटने वाला है। तुम देखोगे उन लोगों के चेहरे पर पछतावे के भाव होंगे क्योंकि तुमने कभी उन्हें दुख नहीं दिया। तुम्हारी अच्छाई और प्रेम अब उन लोगों को सच्चाई का एहसास दिलवाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई, तुमने कभी किसी के साथ छल नहीं किया। तुम हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहे और अब तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारा रास्ता अब साफ हो चुका है। तुम्हारे आशीर्वाद से, तुम्हारे विश्वास से तुम हर बाधा को पार करोगे। जो लोग तुम्हारे रास्ते में खड़े थे, जिन्होंने तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाया, वे अब खुद को तुम्हारे सामने नतमस्तक पाएंगे। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। और याद रखो, जब तुम सच्चाई और प्रेम के रास्ते पर चलते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय शुद्ध है और तुम्हारी आत्मा सच्चाई से भरी हुई है। तुमने हमेशा हर परिस्थिति में खुद को सही साबित करने का प्रयास किया है। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा प्यार और तुम्हारी संवेदनशीलता ने कई बार तुम्हें दुख पहुंचाया, क्योंकि दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो अच्छाई को समझ नहीं पाते। जब भी तुमने किसी की मदद की, उनका भला चाहा, तुमसे ईमानदारी से दोस्ती की या कोई ना कोई अच्छा कार्य किया, तो कुछ लोग इसे कमजोरी समझ बैठे और तुम्हारे साथ छल किया।
लेकिन अब यह समय बदलने वाला है। तुमने जो कुछ भी सही किया, जो कुछ भी सच्चा किया, वह अब सामने आकर दिखने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया और तुम्हें छल कपट का शिकार बनाया, वे अब खुद अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। वह लोग अब तुम्हारे सामने आएंगे और तुम्हारे सामने खुद को बुरा महसूस करेंगे। वे लोग जिनसे तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी, जिनसे तुम्हारी गहरी उम्मीदें जुड़ी हुई थी, वे अब तुम्हारे पास आकर माफी मांगेंगे। उन्हें अब यह समझ में आ चुका है कि तुम्हारी अच्छाई को नजरअंदाज करना और तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करना कितना गलत था। तुमने हमेशा अपने दिल में प्यार रखा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही हो, लेकिन उन्होंने तुम्हारी मासूमियत को कमजोरी समझा और उस पर खेला। अब उन्हें एहसास होगा कि तुम्हारी मासूमियत और अच्छाई में एक अदृश्य ताकत छिपी हुई है और यही ताकत अब उनके सामने आ रहे हैं। अब वह तुम्हारी अच्छाई को समझेंगे और तुम्हारे दर्द का एहसास करेंगे। तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ वह अब बदला जाएगा। समय ने अपना चक्र पूरा किया है और अब उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। उनकी आंखों में अब वही पछतावा और अफसोस होगा जो कभी तुमने अपनी आंखों में महसूस किया था। उन्हें यह समझ में आएगा कि तुमने कभी उनका बुरा नहीं चाहा। तुमने हमेशा सबके भले के लिए काम किया। तुम्हारे खिलाफ जो षड्यंत्र रचे गए, जो दांव पेच खेले गए, वे अब खुद उनके सामने आएंगे। अब वह तुम्हारे सामने हाथ जोड़ेंगे, अपने किए गए पापों की माफी मांगेंगे, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी गलती के कारण तुम्हारा दिल कितना टूटा था। डिवाइन का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी शक्ति तुम्हारे हर कदम को पवित्र बनाती है। अब वे लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था, वे खुद तुम्हारी महानता को देखेंगे। उनका सामना अब तुमसे होगा और वे ये महसूस करेंगे कि उनकी नकारात्मकता और हिंसा का कोई परिणाम नहीं बचा। तुमने जिनके साथ प्यार किया, उनकी तरफ से जितना दर्द और तकलीफ झेली, वे अब उस दर्द का अनुभव करेंगे जिन्होंने तुम्हारे विश्वास का उल्लंघन किया, जिनके कारण तुम्हें मानसिक और भावनात्मक आघात पहुंचे। वे अब यह महसूस करेंगे कि उनकी गलतियां कितना बड़ा बोझ बन चुकी हैं और अब तुमसे माफी मांगने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। यह समय उस सच्चाई का है जो कभी छुपाई गई थी और वह अब प्रकाश में आ जाएगी। तुम्हारी अच्छाई की शक्ति, तुम्हारी सच्चाई की ताकत और तुम्हारे भीतर छुपे हुए अदृश्य बल ने उन लोगों के षड्यंत्र को विफल कर दिया है। तुमने कई बार यह महसूस किया है कि तुम अकेले हो, कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, कि तुमसे नफरत करने वाले लोग तुमसे दूर हो गए हैं। लेकिन यही समय है जब वह लोग वापस लौटेंगे, तुमसे माफी मांगेंगे और तुम्हारे सामने खुद को साबित करेंगे। वह समय आ चुका है जब तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारी नेक नीयत और तुम्हारी सच्चाई का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी आत्मा को अब शांति मिलेगी और तुम्हारे दिल में अब कोई भी नफरत नहीं होगी, क्योंकि तुमने खुद को कभी बदला नहीं किया, तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। और अब वही लोग तुम्हारी अच्छाई का मूल्य समझेंगे। दुनिया का सत्य कभी ना कभी सामने आता है और अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी सच्चाई पूरी तरह से उजागर होगी। तुम्हारे द्वारा सहन की गई हर कष्ट का हिसाब अब लिया जाएगा। उन लोगों को भी महसूस होगा कि उन्होंने तुमसे जो किया वह सही नहीं था और वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाएंगे। तुम अपनी राह पर आगे बढ़ते रहोगे क्योंकि डिवाइन तुम्हारे साथ है। उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी हर कदम पर रक्षा करेगा। अब तुम्हारे रास्ते में जो भी अड़चनें थीं वे धीरे धीरे हटने वाली हैं। तुमसे अब कोई नहीं भिड़ पाएगा क्योंकि तुम अपनी सच्चाई से पूरी तरह से जुड़े हुए हो और उस सच्चाई का बल तुम्हें एक नई ताकत देगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब यह समझेंगे कि उन्हें अब तुम्हारे साथ तालमेल बैठाना होगा। वे अब तुम्हारी श्रेष्ठता का एहसास करेंगे क्योंकि तुमने उन्हें कभी अपनी अच्छाई से दूर नहीं किया। तुम्हारे भीतर जो शक्ति और प्यार है वह अब दुनिया के सामने आएगी और लोग यह समझेंगे कि तुम्हारे साथ किसी ने गलत किया था। वह खुद दुखी होगा। अब यह समय है मेरे बच्चे, जब तुम अपनी सच्चाई के साथ सब कुछ हासिल करोगे। डिवाइन की शक्ति से अभिभूत यह संदेश आपके लिए आया है जो गहरी और रहस्यमयी सच्चाई को उजागर करता है। मानो जैसे कोई डिवाइन अपने बच्चे को संसार की कड़वी सच्चाई से परिचित कराती है, वैसे ही यह ज्ञान आपको मिल रहा है। आपका जीवन जो आपने सोचा था कि सिर्फ संघर्षों और कष्टों से भरा है, दरअसल एक बहुत बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा है।
जब आपकी आंखें पूरी तरह से आगे नहीं देख सकती हैं, तो मुझे पूरी तरह से देखने की जरूरत नहीं है। हर सीजन और हर बदलाव आगे नहीं बढ़ते रहते, क्योंकि आप सब कुछ समझते हैं, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपके बगल में चलता है वह मेरी उपस्थिति एक दूर की अवधारणा नहीं है। यह एक जीवित वास्तविकता है जो आपके आस पास है और आपके साथ यात्रा कर रही है, और यहां तक कि आपके दैनिक जीवन के सबसे छोटे क्षणों में आपके हाथों को अनारक्षित में उठाते हैं। पूजा नहीं क्योंकि आपके पास सभी उत्तर हैं, बल्कि इसलिए कि आप अपने निर्माता की बाहों के भीतर आयोजित किए जाते हैं। जब आप अपने हाथों को उठाते हैं तो यह केवल एक बाहरी इशारा नहीं होता है, यह एक दिल की पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया जाता है। और जब आप देखते हैं तो यह वह क्षण है जब आप अपनी आंखों को अस्थायी रूप से नहीं ले जाते हैं, जो कि मेरे प्यारे बच्चे को भी पूरा नहीं कर रहा है। नाजुक और धैर्यपूर्वक उन क्षणों के माध्यम से जो अक्सर दुनिया के द्वारा किसी भी सांस लेने के लिए किसी भी तरह से नहीं जाते हैं, जो आपके भीतर हर उस शांत निर्णय में आपके भीतर की ओर ले जाते हैं, जो दूसरों की आंखों से दूर कर रहे हैं। मैं वहां सक्रिय रूप से काम कर रहा हूं, जो आपके जीवन में एक ही समय में है, जो आप पूरी तरह से तैयार हो सकते हैं, कि आप एक विलक्षण उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं, जीवन की परिपूर्णता प्राप्त करें, जो मैंने आपको न केवल सुखद भागों को दिया है, बल्कि अनिश्चितताओं के परीक्षणों और यहां तक कि मौन के क्षणों को भी, जो कि इन सभी के लिए अंतहीन रूप से खिंचाव लगता है, मेरे हाथों में है। और जो कुछ भी मैं अनुमति देता हूं वह एक योजना के निर्माण में एक भूमिका निभा रहा है, जो आप वर्तमान में आपके लिए एक प्रकार की यात्रा के लिए तैयार कर सकते हैं, उद्देश्य के साथ। और आप सभी को कभी भी सपना देखते हुए मानते हैं कि यह एक भी कदम नहीं है जो आप नहीं उठाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी आंसू बर्बाद नहीं किया गया है, कोई भी मौसम व्यर्थ नहीं है जो आप हर मुकदमे को सहन करते हैं। क्या लंबे समय तक थके हुए दिनों या रातों के माध्यम से जो बहुत अंधेरा लगता है मेरे द्वारा उपयोग किया जा रहा है, जब आप अपने उद्धारकर्ता को ध्यान से तैयार करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं एक प्रकार की गौरव को चित्रित करता हूं। आप प्रतिकूलता का सामना करते हैं, यह मानने के लिए जल्दी नहीं है कि मैं इसके विपरीत वापस ले लिया है। यह परीक्षणों की बहुत भट्टी में है कि मैं आपके सबसे करीब हूं, कि यह वहां है कि आप न केवल जीवित रहने के लिए जाली हैं, बल्कि आपके द्वारा किए जा रहे रिफाइनिंग को सजा देने की एक प्रक्रिया है, जो कि बहुत ही आकर्षक है, जो कि हर तरह से फिसलने वाली है, जो मुझे फेरबदल नहीं कर रहा है, मैं उसे फेरबदल नहीं करता हूं। रेडिएंट से आगे न देखने के साथ डकने से घबराए हुए आंखों के साथ आगे न देखें। विश्वास में याद रखें कि मैं आपके साथ चलने से पहले ही चला गया हूं, और मैं इस यात्रा के अंत में आपके लिए इंतजार कर रहा हूं। हर दिन आप मेरी इच्छा शक्ति में रहते हैं। एक कदम यह है कि मैं जो कुछ भी हतोत्साहित नहीं करता है वह अभी तक नहीं दिखता है कि मैं अपने दिल में नहीं दिखता हूं। इसलिए मेरा बच्चा अटूट विश्वास के साथ चलते हैं, एक ऐसी आशा के साथ रहते हैं जो कभी भी फीका नहीं करता है, और एक दिल के साथ प्यार करता है कि मैं उस व्यक्ति के लिए घायल होने से बेखबर हो जाता हूं, जिसने आप अभी भी अपने जीवन के सबसे सुंदर पन्नों को लिख रहे हैं, और जो मैंने वादा किया है कि मैं जल्दी से जल्दी नहीं होने के लिए काम कर रहा हूं, जो कि एक तरह से काम करने के लिए काम कर रहा हूं, जो कि एक तरह से काम कर रहा है। यहां तक कि पूरी तस्वीर देखे बिना आप अभी भी विश्वास करने के लिए चुनते हैं, और यह विश्वास आपको उस स्थान पर ले जाएगा जहां मैंने एक ऐसी जगह तैयार की है जहां जीवन ओवरफ्लो हो जाता है, जहां डेस्टिनी को पूरा किया जाता है, और जहां आप आखिरकार देखेंगे कि मैंने जो कुछ भी किया है वह मैंने आपके लिए प्यार से किया है। मेरे प्यारे बच्चे को अपने दिल को इस बात पर गहरी बातें नहीं सुनती हैं, लेकिन यह जानने के लिए नहीं है कि कोई भी व्यक्ति नहीं है। जीवन के लिए मैं न केवल सभी चीजों का निर्माता हूं, बल्कि मैं आपके सुरक्षित शरण भी हूं, जो आपके हर संघर्ष के लिए आपका पूरा दिव्य समाधान है, जो आपके मन को, आपके परिवार को परेशान करता है, और यहां तक कि जिन चीजों को आप महसूस करते हैं मैं पहले से ही खो चुका हूं। मैं केवल पवित्र शास्त्रों में लिखे गए एक वादा नहीं हूं। जब मैं आपके साथ काम नहीं करता तब भी मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने बच्चे की स्थिति में नहीं जा सकता। आपके भीतर अराजकता कभी भी मेरी शांति को बाधित करती है। मैं वह हूं जो हर मोड़ से पहले देखता है और आपके जीवन में मोड़ता है। मैं इसे जाने से पहले जानता हूं।
और प्रत्येक मोड़ पर मैंने पहले से ही उत्तर तैयार किया है कि मदद को पढ़ा है और आपके हाथ लेने के लिए तैयार है और आपके कंधों पर हर कदम के माध्यम से चलना चाहिए। यह याद रखें कि यह आपके कंधों पर कोई बोझ नहीं है, यह कि मेरी अनंत शक्ति की ताकत नहीं है कि एक आंसू नहीं आप रोते हैं मेरे ध्यान से बच जाता है, उपलब्धियों से भरा हुआ है, लेकिन एक दिल के साथ जो ईमानदार है। मैं आपसे प्यार नहीं करता हूं क्योंकि आप क्या पूरा करते हैं, लेकिन क्योंकि आप मेरे बच्चे हैं। मेरी उपस्थिति केवल ईमानदारी की पूर्णता की मांग नहीं करती है, और जब आप पास खींचते हैं तो मैं आपको ठंडे सिद्धांतों के साथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन जीवित उपस्थिति के साथ, जो कि हर सांस के लिए, हर सांसों के बारे में पता नहीं है, जो कि मेरे बच्चे को पता नहीं है कि आप अपने बच्चे को बाहर नहीं निकाल रहे हैं, जो कि मेरे बच्चे के लिए नहीं है, जो कि मेरे बच्चे के लिए नहीं है। आपके प्रियजनों के बीच में अभी भी चुपचाप काम कर रहा हूं, फिर भी शक्तिशाली रूप से मैं जानता हूं कि हर उस सपने को आप प्रार्थना में फुसफुसाए हैं जिनके बारे में आप परवाह करते हैं। मैं हर उस पल को देख रहा हूं जिसे आपने चुप्पी को चुना है। मुझे याद है कि मैं प्रत्येक शांत आंसू को याद करता हूं जिसे आप सभी के चेहरे पर असहाय महसूस कर रहे हैं, और मैं आपको अपने पूरे परिवार को प्यार करता हूं, जो कि मैं अपने हाथों से भरा हुआ है, जो कि आपके लिए भड़का हुआ है, जो कि आपके लिए भड़का हुआ है। वह जो कभी भी असफलता से पराजित नहीं होता है। तब भी जब आप मानते हैं कि आप बहुत दूर चले गए हैं, तो मुझे अभी भी पता है कि आपके भाग्य को आपकी परिस्थितियों से निर्धारित नहीं किया गया है, और न ही यह मानव क्षमता से सीमित है। यह मेरे शाश्वत प्रेम और निर्दोष ज्ञान द्वारा आकार दिया गया है, जो मैंने अपने जीवन के लिए तैयार नहीं किया है। अगर आप इसे मेरे हाथों में नहीं रखते हैं, तो मुझे यह बताने के लिए वर्तमान को न देखें और मान लें कि मैं आपको भूल गया हूं कि क्या आप मुझे देखते हैं या नहीं। मैं अपने हाथों में आपके हर हिस्से को पकड़ रहा हूं, हर विचार, हर प्रार्थना में, हर दिल की धड़कन में आपके भ्रम में हूं, यहां तक कि उन चीजों में भी जो आप जोर से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको न केवल इस बात पर नहीं दे रहा हूं कि आप हर समय नहीं हैं। जब आप हर तरह से फर्म नहीं हैं, तो आप बस नहीं हैं। जब आप हर मौसम में नहीं हैं, तो आप बस नहीं हैं। जब आप हर मौसम में नहीं हैं, तो आप हर तरह से फंसे हुए हैं। जब आप हर मौसम में नहीं हैं, तो आप हर तरह से फंसे हुए हैं। जब आप हर मौसम में हैं, हर दूसरे विकल्प में विफल हो गया है। मुझे अपने मार्गदर्शक को न केवल उस व्यक्ति के रूप में रोना जब आप अपना रास्ता खो देते हैं, और जब आप उस मार्गदर्शन में चलते हैं, तो आप एक शांति का अनुभव करना शुरू कर देंगे, जो सभी को समझ में आता है कि परिस्थितियों से पैदा नहीं हुआ एक दृढ़ता को समझने के लिए, लेकिन मेरे रहने की उपस्थिति के लिए। मेरे प्यारे की बात यह है, लय जो कभी नहीं फीका नहीं करता है और हमेशा के लिए अपरिवर्तनीय प्यार के साथ गूंजता है। यह प्यार इस पर आधारित नहीं है कि आप क्या पूरा करते हैं, और न ही यह आपकी सफलताओं या विफलताओं से बंधा हुआ है, और यह कभी भी आपके गलत तरीके से बिना किसी शर्त के एक प्यार से नहीं है, जो मुझे नहीं बताएगा कि आप पूरी तरह से नहीं चाहते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर सकें। मुझे ये पसंद नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर सकें। मुझे ये पसंद नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर सकें। मैं आपको शुरू से ही जानता था कि मैं उन चीज़ों को जानता था जो आप सही करेंगे और जिन चीज़ों को आप गलत करेंगे, और फिर भी मैंने आपको प्यार करने के लिए चुना। मैंने अपने नाम को कोमलता के साथ पुकारने के लिए चुना, जो मैं लंबे समय से एक ईमानदार दिल है, एक आत्मा है जो मुझे तलाशने के लिए तरसती है। भले ही आपके हाथ खाली हैं और आपका दिल आपको अपनी ताकत में नहीं आने के लिए पर्याप्त है, लेकिन मैं उन लोगों को अस्वीकार नहीं करता जो इसके विपरीत अपनी कमजोरी की तलाश करते हैं। इसके विपरीत मैं अपनी बाहों को खोलता हूं और प्यार करता हूं और बहुतायत में उपचार करता हूं। मैं आपकी ताकत को न केवल शारीरिक रूप से बहाल कर दूंगा, बल्कि जीवन के साथ जो अंदर से बहता है। मैं अपनी थके हुए आत्मा को छूता हूं, जैसे कि मेरी आत्मा को ताज़ा करने की तरह नए जीवन को, एक जीवन शक्ति की एक सांस बोएगा, जो न केवल आपको खड़े होने में मदद करेगी, बल्कि आपको सच्चाई के लिए प्यार के साथ, आशा के साथ, उद्देश्य की आग के साथ फिर से जलने का कारण बनेगी। और जिस व्यक्ति ने आपको भुनाया है, मैं बस आपको ठीक नहीं करता हूं ताकि आप जीवित रह सकें। मैं चाहता हूं कि आप बहुतायत से जीते हैं, कि आप स्वर्ग की भलाई के अति प्रवाह में डूबा हुआ है। अपने विश्वास के लिए तेजी से अपनी वर्तमान परिस्थितियों को चोरी न होने दें, जो सबसे कीमती है। इस दुनिया के शब्दों को न जाने दें, जिससे आपको संदेह नहीं है कि मैंने जो बात की है वह डर नहीं होने दें, क्योंकि मैं अपने हाथों को जाने देता हूं
कि मैं अभी भी अपने शब्दों की चट्टान पर कसकर खड़ा हो रहा हूं, जो मुझे लगता है कि मैं अपने स्वयं के विश्वास के साथ नहीं करता हूं। अगर आप एक इटर्नल सीड में हैं तो मैं एक इटर्नल सीड को पकड़ता हूं, बोलता है और भूल जाता है कि मैंने जो गारंटी दी है उसे पूरा करने के लिए मैं जो कुछ भी शुरू कर चुका हूं उसे पूरा करूंगा। मैं पूरा करूंगा कि मैं एक ऐसा आदमी नहीं हूं जो मुझे अपना दिमाग बदलना चाहिए, और न ही एक सपने देखने वाला जो वह वादे करता है कि वह इस सच्चाई पर अपनी आंखों को ठीक करने का इरादा नहीं करता है। और आप अपने जीवन के लिए एक बहुतायत से बाहर की बातें करते हैं, जो कि मेरे बच्चे को उकसाने के लिए एक बहुतायत से काम करता है, जो कि मेरे बच्चे को उखड़ने की बात करता है, जो कि मेरे बच्चे को उकसाने के लिए एक बहुतायत से है। लेकिन हर विचार के साथ, अपने पूरे दिल के साथ, अपने होने की संपूर्णता के साथ और आपके दिल की प्रत्येक धड़कन के साथ, मैं खुद को उन लोगों से नहीं छिपाता हूं जो मुझे ईमानदारी से इसके विपरीत चाहते हैं कि आप स्वाद को सुनने के लिए पर्याप्त रूप से रुकने के लिए तैयार हैं और यह पहचानने के लिए कि मैं इस तरह से नहीं देख रहा हूं कि आप इस तरह से नहीं हैं। लेकिन जब आप मुझे इस तरह से नहीं देखते हैं तो मैं इस तरह से नहीं चाहता हूं कि आप इस तरह से नहीं हैं। यह जानता है कि इसे माफ कर दिया गया है और यह पसंद किया जाता है, और अब डर या अपराध की छाया के नीचे नहीं रहना है। मैं आपको एक नए सिरे से, एक मन को नकारात्मकता से साफ कर दूंगा, जो कि एक दिल को बदनाम कर दिया गया है, जो संदेह से मुक्त हो गया है, और आशाओं की रोशनी से भरे विचार और आगे भी आगे चलने का साहस। जब भी आप इस बात को पीछे छोड़ देंगे कि आप इस बात को पीछे छोड़ देंगे कि आप निश्चित रूप से नहीं करेंगे, मेरे शब्द को अपने दिमाग में बड़े पैमाने पर रहने दें, क्योंकि आप अपनी उपस्थिति खो देंगे, क्योंकि आप लगातार मेरी उपस्थिति में खुद को डुबो देते हैं, और दिन प्रतिदिन, घंटे दर घंटे आप महसूस करेंगे कि आप अपने दम पर मजबूत होने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह वह है जो आपके भीतर रहते हैं, और आप अपने प्यार को वापस लाने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन मैं अपने प्यार को पूरा नहीं करता हूं और केवल आपको पुनर्स्थापित करें। मैं आपको दुनिया के लिए एक जीवित गवाही बनाऊंगा कि मेरे लिए कोई भी कुछ भी नहीं खोया है, जो मेरे लिए कोई आत्मा को भुनाने के लिए नहीं है। मेरे लिए ब्लूम में लाने के लिए मैं वह हूं जो सभी चीजों को नया बनाता है, और मेरा प्यार कभी भी सूखा नहीं चलता है। और आप उस प्रेम की वस्तु को हमेशा के लिए पेश करते हैं जो आप अपने दिल के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। मैं कभी भी इस बात से गुजरता हूं कि मैं कभी भी इस बात से गुजरता हूं कि मैं इस बात से गुजरता हूं कि मैं इस तरह से गहरी है। यह महसूस करें कि आपकी आत्मा के कोमल फुसफुसाते हुए मेरी संवेदनशीलता की मेरी कमी ने मुझे गलती करने के लिए प्रेरित किया। कृपया मुझे क्षमा करें, मुझे अपनी पवित्र आत्मा को बारीकी से सुनने के लिए सिखाने के लिए। मुझे हर शब्द में मुझे लगता है कि मुझे क्या नुकसान हुआ है, जो मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए है, और एक विनम्र दिल के साथ मैं अपनी देरी से काम करने के लिए तैयार है। जब मैं अपनी देरी से काम करने के लिए तैयार हूं तो मुझे लगता है कि मैं अपनी देरी से काम करने के लिए तैयार हूं। मैं पूछता हूं कि आप मुझे तत्काल आज्ञाकारिता का दिल देते हैं, एक भावना जो आपके द्वारा लंबे समय तक बोलने के लिए तैयार है, अपने उद्देश्यों में एक वफादार साथी बनने के लिए तैयार है। भगवान कृपया उस रिश्ते को बहाल करें जो दर्द के कारण तनावपूर्ण हो गया है, क्योंकि मैं अनजाने में मुझे मौका देता हूं और सही शब्दों को यह बताने के लिए कि मैं अपने प्यार को जानने के लिए प्रेरित करता हूं, और मुझे लगता है उन्हें। लेकिन मैं आपके पास आने के लिए आता हूं, मुझे इस बात का सामना करने के लिए साहस देता है कि आगे क्या झूठ है, और इस सबक को चमकाने के लिए परिपक्वता जो आप इसके माध्यम से सिखा रहे हैं, मेरी विफलताओं को एक समझदार, अधिक समर्पित जीवन के लिए नींव बन जाती है, जो आपको और अधिक गहराई से प्यार करता है। दया और मुझे अपनी उपस्थिति के आश्रय में नवीनीकृत करें। भगवान कृपया मुझे सभी अधर्म से शुद्ध करें और अपनी आत्मा को नवीनीकृत करें। मैं अभी तक कम हो गया हूं, फिर भी मेरा दिल फिर से उठने और एक तरह से जीने की लालसा रखता है जो आपको एक सही आत्मा के भीतर रखता है, और मुझे अपनी कृपा से कवर किया गया है और अपनी पवित्र आत्मा की उपस्थिति से निर्देशित है। इस दुनिया में कई आवाज़ों के बीच अपनी आवाज़ को पहचानने के लिए मैं अब आपकी आत्मा के कोमल कुदनों को याद नहीं करना चाहता हूँ। मेरी आत्मा को संवेदनशील और उत्तरदायी रहने दें, जो कभी भी खारिज नहीं कर रहा है कि मुझे अब क्या लगता है कि मैं अब समझता हूँ कि आपसे हर तरह से मैं अपने दोषों को स्वीकार करने के लिए मेरी प्रार्थना करता हूँ कि मैं भी शर्म की बात करता हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे क्या करना है। आज्ञाकारिता के बारे में आप मुझ में महान चीज़ों को पूरा करेंगे,
और मेरे आसपास के लोगों के लिए, भगवान के लिए। भगवान कृपया मेरे दिल की जगहों को छूने के लिए। अभी भी मेरी गलतियों से खून बह रहा है। मैं अवज्ञा के माध्यम से खुद को भड़काने वाले घावों को ठीक करता हूँ, और असंवेदनशीलता आराम के तेल को उन जगहों पर डालती है जहां मैं खुद को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि आपको परेशान नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं एक जीवन के लिए नहीं रह सकता हूं। मुझे दूसरों से प्यार करने के लिए, पवित्रता में चलने के लिए सिखाएं, और आपको सबसे छोटी चीजों में भी मानने के लिए मेरा जीवन आपकी भुनाने वाली शक्ति के एक जीवित गवाही बन जाए। मैं अपने पूरे जीवन को एक बार फिर से आपके लिए आत्मसमर्पण कर सकता हूं। जो मैं आपके हाथों में ले गया हूं, मैं आपके लिए हर कदम पर ले जाता हूं, यहां तक कि आपकी सभी चीजों का उपयोग करने के लिए मैं अपने महिमा के लिए नहीं करता हूं। यीशु मसीह। आमीन। कि अगर आप प्यार करते हैं तो प्रभु सदस्यता पर क्लिक करना न भूलें और सूचनाओं को चालू करें, ताकि आप ईश्वर से जीवन काल के संदेशों को एक साथ याद न करें। हम विश्वास में बढ़ेंगे और जीवन जीना पूरी तरह से उनके प्रेम में डूबे हुए हैं। मेरी प्यारी, मुझे पता है कि आपको उन बाधाओं का सामना करना पड़ा है, जो आपको बाधाओं के खिलाफ धकेलने वाली बाधाओं का सामना कर रही हैं, जो आपके दिमाग के शांत में कॉलिंग को नहीं छोड़ती है। आप सोचते हैं कि अगर किसी ने आपकी मूक प्रार्थनाओं पर ध्यान दिया, अगर किसी ने भी अनचाहे दर्द को सुना है, तो आपके अंदर यह स्पष्ट नहीं है कि मैं अपनी यात्रा के लिए कुछ भी नहीं देख रहा हूं, और मुझे लगता है कि मैं सही तरीके से नहीं देख रहा हूं, कि मैं सही तरीके से समन्वय कर रहा हूं, कि आप पहली नजर में सतर्क रहें और तब तक सुनते रहें जब तक कि संदेश समाप्त न हो जाए। इसलिए आप साधारण व्याकुलता के लिए एक सच्ची मौका नहीं देते हैं। जब भी आप ईमानदार इरादे से पहुंचते हैं, मैं वर्तमान में नोटिस कर रहा हूं, सूक्ष्म बदलाव के रूप में वे ऐसा करते हैं कि मैं आपको इस बात को साझा करने के लिए तैयार नहीं हूं कि मैं अपने सवालों को वापस नहीं ले जाऊंगा, या आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं, मैं अपने प्रश्नों को वापस नहीं ले जाऊंगा, और आप अपने लिए तैयार हैं। अपने कॉल की गहराई से मिलान करें, अपने इनपुट आकृतियों का मिलान करें। जो आगे आता है, आप ताजा हवा के एक संकेत के अंदर एक कोमल सरगर्मी को देख सकते हैं, जहां यह स्थिर महसूस कर सकता है कि यह यादृच्छिक नहीं है, कि यह एक संकेत है कि आपके कोर से बंधी संभावनाएं अब इन अवसरों में से कुछ को नए संसाधनों को खोल सकती हैं, जो आपको बताएंगे कि आप किसी भी तरह से नवीनीकरण करेंगे। गलतियां, लेकिन एक सावधानी पूर्वक योजना का हिस्सा। जब आप इंतजार कर रहे थे कि आपकी धैर्य में तेजी आई और आपकी अंतर्दृष्टि को तेज कर दिया गया और इन गुणों को तेज कर दिया, तो वे विकसित नहीं हुए थे। इसलिए आप आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ नई स्थितियों में कदम रख सकते हैं, जो कि आपके विकास के लिए एक सीजन था, और यह तय कर रहा था कि आप इसे समाप्त कर रहे हैं, और यह तय कर रहा है कि आप इसे समाप्त कर रहे हैं। स्थिर धीरज आपके जीवन में दिखाई देने के लिए तैयार है। आपने जल्द ही ज्ञान को इकट्ठा कर लिया है। इन शब्दों पर अपना ध्यान पूरी तरह से उपयोग करने के लिए परिचित दिनचर्या को इस मार्गदर्शन में नहीं जाने दें। अगर यह निमंत्रण आपके साथ प्रतिध्वनित हो जाता है, तो यह खुले तौर पर स्वागत करता है कि कोई भी गलती नहीं है कि इस नोटिस को बंद करने के लिए क्या करना होगा। आपके पथ में अंतिम कहना नहीं है कि आपके लिए मेरी दिशा आपके लिए बाहर की राय के अधीन नहीं है। आपकी एक भूमिका है, और आप अकेले यह निर्धारित करते हैं कि आप इसे पूरी तरह से कैसे गले लगा लेंगे। जो आप जानते हैं कि मैं आपको उन योजनाओं की ओर मार्गदर्शन कर रहा हूं जो आपके जीवन के लिए अच्छी चीजों को पकड़ते हैं। जब आप भरोसा करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप अपने पास के लिए हर समय के लिए तैयार हो जाते हैं। कर्तव्यों और संभावनाओं से डर नहीं लगता है कि आपको वह दिया जाएगा जो आपको चाहिए। जब आपको इस आंदोलन के स्रोत से जुड़े रहने की आवश्यकता होती है, अपने दिल को, अपनी आत्मा को खुला रखें और आपके कानों को सुनने के लिए तैयार होने के लिए तैयार करें कि आप अपने रवैये को आकार देने के लिए तैयार हैं, और दयालुता को आप अपने कार्यों को याद करते हैं। तो यह याद रखें कि यह एक यादृच्छिक मौका है। जब आप यह महसूस कर सकते हैं कि मैं आराम कर रहा हूं, और जब आप यह महसूस कर रहे हैं कि मैं आराम कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि मैं आराम कर रहा हूं। और जब आप यह महसूस कर रहे हैं कि मैं यह महसूस कर रहा हूं कि मैं बहुत अधिक आराम कर सकता हूं, तो मैं यह महसूस कर रहा हूं कि मैं एक यादृच्छिक रूप से तैयार हो जा रहा हूं। जब आप यह महसूस कर रहे हैं कि मैं बहुत अधिक आराम करता हूं, और जब आप यह देखते हैं कि मैं आपको एक यादृच्छिक रूप से तैयार कर सकता हूं, तो मुझे लगता है, आशा है कि अब तक पहुंच से बाहर लग रहा है कि नए उद्घाटन दिखाई दे सकते हैं।
आप पुराने संदेह को सुन सकते हैं। आपकी तत्परता उन फुसफुसाहट को अनदेखा करती है जो आपके चारों ओर गति में मदद करते हैं। यह वास्तविक है और कोई भी बाधा नहीं है कि इसे पूर्ववत करने की शक्ति ना हो। मेरी उपस्थिति को डूबने के लिए डर को फिर से सुने कि आप इस तरह से तैयार हैं, कि आप इस तरह से तैयार हैं, कि आप चुनौती देने के लिए तैयार हैं। जब प्रगति को महसूस होता है तो एक तरफ शिफ्टिंग करने वाली बाधाएं इसे तेजी से पहचानती हैं, क्योंकि इन सहायकों के काम ट्रस्ट के सबूत के रूप में अनदेखी मार्गदर्शन पर ध्यान दें कि चुपचाप पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। प्रत्येक विवरण पर ध्यान केंद्रित करें। इस संदेश के पास अभी भी अधिक मार्गदर्शन है। इससे पहले कि आप आगे बढ़ने के लिए, आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी इच्छा को पूरा करें। यहाँ हर लाइन को अवशोषित करने के लिए विकास एक कदम को प्रकट करता है। एक समय में जो नया है उसमें कमी करने के लिए आपको कमी के आत्मसंदेह की मान्यताओं को पीछे छोड़ देना चाहिए और उन दृष्टिकोणों को नजरअंदाज करने के डर से अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। लेकिन अगले सीजन में आपके साथ विश्वासों से मुक्त नहीं हो सकता है जो आपके संभावित रूप से अपने संभावित रूप से काम करते हैं, जो कि आप कुछ भी करते हैं, जो कि पुराने घावों को छोड़ देते हैं, जो कि आप कुछ भी कर रहे हैं, जो आप कुछ भी कर रहे हैं, वह कुछ भी है जो आप कुछ भी कर रहे हैं, जो आप कुछ भी कर रहे हैं, वह कुछ भी है कि आप कुछ भी कर रहे हैं और कुछ भी हो जाएंगे। संभावनाएं उन आदतों और पैटर्न की अनुमति देती हैं जो अब दूर जाने के लिए फिट नहीं है। इस पर ध्यान देते रहें कि आप प्रत्येक क्षण में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, कि प्रतिरोध अक्सर एक वास्तविक सफलता से पहले मजबूत हो जाता है। जब आप महसूस करते हैं कि तनाव में वृद्धि स्थिर हो जाती है तो इसका मतलब है कि आप हर बार टालने से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण होने का विरोध करते हैं। जब वह कुछ भी होता है तो वह दुर्व्यवहार होता है। जब प्रगति होती है, आपके लाभ के लिए अपने आप को प्राप्त सकारात्मक शब्दों को याद दिलाएं और उन्हें जोर से बोलें, जब तक कि अनिश्चितता अपनी पकड़ को तेजी से नहीं खो देती है। जो आप जानते हैं कि शक्ति के साथ क्या बोलते हैं, आप अपने सुसंगत विश्वास का प्रत्यक्ष परिणाम है और प्रयास के माध्यम से, आपके द्वारा निर्मित गति के माध्यम से, मैं पूरी तरह से जानकारी के साथ यह बताता हूं कि आप इस कार्य को पूरा करते हैं। यह एक्शन के साथ काम करता है कि आप इसे स्वीकार कर रहे हैं, किया जा रहा है, और जो कुछ आ रहा है उसके लिए आप प्रत्येक पसंद की सराहना करने की अनुमति देते हैं और अपने आत्मविश्वास को हर इंटरैक्शन में दिखाने के लिए अपने आत्मविश्वास को आकार देने की अनुमति देते हैं और एक सकारात्मक निशान छोड़ देते हैं। जहां भी आप प्रत्येक स्टेप ऑनर यात्रा के लिए इरादे लाते हैं, मैं हर दालान में आपके पास हूं और हर दहलीज से परे हर उस व्यक्ति के लिए यह जानने के लिए कि यह संदेश समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक कि यह संदेश समाप्त नहीं हो जाता है। मार्गदर्शन आपके तरीके से आप जो प्रोत्साहन महसूस करते हैं वह एक कोरस है जो आपको आगे की ओर गले लगाने से आग्रह करता है और आगे बढ़ता रहता है। अगर ये शब्द आपके दिल तक पहुंचते हैं तो उन्हें बंद न रखें, फिर दूसरों के साथ आत्मविश्वास की एक चिंगारी साझा करें। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति अनिश्चित हो सकता है। अगर वे किसी को भी यह बता सकते हैं कि वे पूरी तरह से काम नहीं कर सकते हैं, तो वे, मुझे लगता है कि आप रात में आपके विचारों को बनाए रखने वाले संदेह और बेचैनी को देख सकते हैं कि कैसे स्थायी शांत खोजने के लिए कैसे चले। जब नौकरियों के बजट या पारिवारिक रिश्तों पर दबाव बढ़ना है तो आप भारी पड़ने के लिए एक जगह की तलाश कर सकते हैं जो आपके चारों ओर से दबाए जाने के लिए है, जो आपको लगता है कि आप उन लोगों को शांत करने के लिए महसूस कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि मैं उन लोगों को शांत कर देता हूं, जो आप उन लोगों के लिए सौंपते हैं, जो आप उस भाग को शांत करते हैं जो मुझे शांत करने के लिए सौंपता है कि मैं उस भाग को शांत कर देता हूं, जो मुझे लगता है कि मैं उन लोगों के लिए सौंपता हूं, जो मुझे लगता है कि मैं उन लोगों के लिए है, जो आप उन लोगों के लिए है, जो आप उन लोगों के लिए है, जो आपको इस बात पर ध्यान देने योग्य है कि मैं उन लोगों के बारे में बताता हूं, जो आप उन लोगों के लिए है, जो उन लोगों के लिए है, जो आप उन लोगों के लिए है, जो आपको लगता है कि मैं उन लोगों के लिए है, जो आप उन लोगों के लिए है, जो आपके लिए है। उन चिंताएं अप्रत्याशित आप उन चुनौतियों का सामना करते हैं जो आपके संकल्प का परीक्षण करती है और अपने संसाधनों को बढ़ाती है। शायद वित्त को कसने से आप प्रत्येक खर्च को देखते हैं, या पारिवारिक तनाव को देखते हुए आपकी शांति बाकी को बाधित करती है कि ध्यान केंद्रित स्पष्टता आपकी आत्मा को नवीनीकृत कर सकती है। मैं यहां हूं कि आप शायद एक शांत दर्द ले जाते हैं जो आपको बताता है कि आप बहुत देर से बाहर निकलते हैं
लेकिन मैं कुछ दूर से ही नहीं बोलता हूं। लेकिन मैं कुछ दूर से नहीं बोलता हूं। एक वादे के साथ अपने आस पास की भ्रम की स्थिति में कदम कुछ भी नहीं कर सकता है। इस वादे को तोड़ने के लिए आप इन शब्दों को 3 चोट पहुंचाने वाले लोगों के साथ साझा नहीं कर सकते हैं। यदि आप कर सकते हैं और मेरे शांत को उन तक पहुंचने की अनुमति देते हैं, साथ ही साथ आपको यह याद दिलाएगा कि आशा है कि अभी भी शांत सुबह को याद रखने के लिए एक नग्नता को याद करते हैं, तो मैं अपने अगले छोटे से चक्कर को महसूस करता हूं। प्रत्येक की नींद हराम की दलील में मदद के लिए हर फुसफुसाते हुए याचिका को वापस नहीं लगता है और मेरी देखभाल के सूक्ष्म निशान को आपकी कहानी में बदल दिया जाता है, जो आपकी कहानी में दयालु दिखाती है, जो कि भ्रम के दौरान स्पष्टता का फ्लैश दिखाती है। जब आप किसी को भी इस बात की जरूरत नहीं है कि आप किसी भी तरह से काम नहीं कर सकते हैं, तो वह खूंखार और आशा के बीच खींचे। किसी के लिए कुछ ठोस के लिए अपनी भूख को चिह्नित करता है। मैं रहता हूं कि स्थिरता आप कभी भी मेरे साथ हार्ड घाटियों को अकेले चलने के लिए नहीं थे। जब मैं अपने डिजाइन का हिस्सा होता है, जब फोक की तरह अकेलापन प्रेस करता है, तो मैं एक आश्रय की पेशकश करता हूं कि मैं किसी भी खतरे की तुलना में एक आश्रय की पेशकश करता हूं। अस्थायी आराम से मेरी उपस्थिति तब तक रहती है जब आप अपने आप को एक उपहार देते हैं। जब आप कुछ हद तक बने हैं, तो आप कुछ हद तक बने हैं, धूमधाम या तालियों के बिना। आपका अतीत मेरी निकटता पर एक सीमा निर्धारित नहीं करता है और विफलता मेरी देखभाल को रद्द नहीं करती है कि सच्चाई किसी भी लेबल की तुलना में गहराई से निपटने के लिए कुछ भी गहरी हो जाएगी। कुछ आपकी सराहना करेंगे। पछतावा। जब आप कम से कम योग्य महसूस कर रहे हैं कि मैं पहले से ही एक ताज़ा शुरुआत नहीं कर रहा हूं, तो कोई घाव नहीं है, बहुत गहरा नहीं है। मेरे लिए काम करने के लिए मेरे लिए बहुत उलझन नहीं है। मैंने लोगों को अनदेखा कर दिया है और अपने जीवन को आशा के कथाओं में आकार दिया है कि मैं भी ऐसा कर सकता हूं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। जो कुछ भी हो सकता है कि मैं एक और बात कर सकता हूं। एक साथ अपने दिल को अपने दिल के रूप में, चित्र के रूप में खुरदरी पानी की लहरों पर एक तली हुई नावों को थप्पड़ मारती है, हवा के हॉल्स को थप्पड़ मारते हैं और आप स्थिर प्रकाश के लिए अंधेरे को स्कैन करते हैं। मेरी आवाज शोर के माध्यम से, आप एक शांत इनलेट की ओर जाने के माध्यम से, गाइडिंग के माध्यम से उगती है कि आपकी पहचान के दौरान तूफान की शक्ति खो जाती है। लेकिन यह भी नहीं हो सकता है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, फिर भी आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। संकेत है कि बंदरगाह के पास है जब मैं अपने विचारों को व्यवस्थित करता हूं। जब रात को चिंता के साथ जोर से होता है, तो रोजमर्रा की परेशानी में, स्लिम बैंक खातों में उन लोगों के दर्दनाक विकल्प होते हैं जिन्हें आप डॉक्टरों की आवाज के बारे में परवाह करते हैं। यहां तक कि एक छोटी मेरी मदद करें। मेरी प्रतिक्रिया आपकी योजनाओं से अलग हो सकती है, फिर भी यह पूरा हो जाएगा कि आपको वास्तव में भरोसा करने की आवश्यकता है कि मैं कुछ बड़ा कर रहा हूं, जितना आप वित्तीय कमी देख सकते हैं और चिकित्सा अनिश्चितता को तत्काल और तेज महसूस कर सकते हैं, कि मैं समझता हूं कि स्टिंग उन्हें मेरे साथ ईमानदार बातचीत में लाता है। आपको स्पष्ट रूप से काम करने की आवश्यकता नहीं है कि आप समय के साथ पर्याप्त रूप से नहीं देखेंगे। मैं आपको भविष्य के मौसमों के लिए तैयार कर रहा हूं, जिसमें फेथ, होप और शांत आपको ले जाएगा। जब बाहर के शोर में मेरी आवाज को स्थिर करने की अनुमति मिलती है, तो आप इस पल को अपने वादों पर भरोसा करने की दिशा में एक मोड़ को चिह्नित कर सकते हैं, जो आपके संदेह से अधिक इंतजार कर रहा है। शायद ही कभी आराम से आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो कि आप कभी नहीं मिलते हैं, जो कि आप कभी भी नहीं मिलते हैं। एक उद्देश्य जो फिट बैठता है, जो आप मेरे साथ मेरी निकटता के उपहार का जश्न मना रहे हैं, और ताकत शांत हो जाएगी। और सुनिश्चित करें कि आप जितना जानते हैं उससे अधिक मूल्यवान हैं, और आपके आस पास की अनफॉर्मिंग स्टोरी में आपकी आवाज के मामले हैं। आप अपने स्वयं के प्रभाव को नजरअंदाज कर सकते हैं, जो कि बड़ी आवाजों का एक शांत शब्द है, जो कि किसी भी तरह के एक संभोग को पूरा कर सकता है, जो कि आप एक संभोग कर सकते हैं। प्रत्येक कदम के साथ आपके जीवन का अर्थ माप से परे है। मैंने आपको यह याद दिलाने के लिए यहां खींचा है कि आपकी उपस्थिति मायने रखती है, और आपके रोने पर कभी भी ध्यान नहीं दिया जाता है कि मैंने आकाश गंगाओं का गठन नहीं किया। फिर भी मैं अपने दिल के हर कोने को भी जानता हूं कि मेरे स्थायी वादे में छाया और सूर्योदय के माध्यम से एक गहरी सांस लेने के लिए, एक गहरी सांस लेने के लिए, एक गहरी सांस लेने के लिए इन मदद से मील के पत्थर नहीं हैं। फुटनोट्स उन्हें मेरे साथ मनाते हैं क्योंकि आप विश्वास करते हैं कि आप आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। आकर्षक नहीं होगा,
और आप एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद कर देंगे और एक पल के लिए सूखी पृथ्वी की कल्पना करेंगे और दूर के इतिहास में एक अथक सूरज के नीचे सूखी पृथ्वी की कल्पना करेंगे, जो कि रेडर्स और तूफानों से सुरक्षा की पेशकश की गई है, जो कि चेट्स को बंद करने के लिए तैयार है, जो कि चेट्स को हिरण में ले जाने के लिए तैयार है। सजावट। लेकिन वास्तविकता के रूप में इस तरह के दृश्य आपकी दुनिया से दूरस्थ महसूस कर सकते हैं। फिर भी साझा दिल नहीं बदला है। हम अभी भी एक ऐसी जगह के लिए दर्द नहीं करते हैं जहां खतरे को मैं उस जगह को भंग नहीं कर सकता, जहां आप हर पल में खड़े होते हैं, या किस वर्ष कैलेंडर दिखाता है कि उन दीवारों को दिखाया गया था जब लोगों को कोई भी व्यक्ति नहीं था, जब मैं सब कुछ परिचित हो जाता था और गेट को छोड़ देता था, तो वे सांस लेते थे कि वे सांस ले रहे थे और गेट की ताकत के साथ चलते थे। स्थिरता आपके लिए तैयार है कि दीवारों ने खुद को उन लोगों को बहादुर नहीं बनाया जो उन्होंने प्रेरित किया, कि उन्होंने व्यापारियों के कारोबार करने वाले बच्चों के कारोबार किए, और एल्डर्स ने कहा कि वे सभी कहानियों को बताते हैं क्योंकि वे सुरक्षित महसूस करते हैं कि आप एक ही साधारण जीवन शक्ति काम करते हैं जो आप काम करते हैं। जब आप एक पल में काम कर रहे हैं तो आप एक पल में काम कर रहे हैं। जब आप एक पल में काम कर रहे हैं तो आप एक पल में काम कर रहे हैं। जब आप बुरी तरह से काम कर रहे हैं, जब आप बुरी तरह से काम कर रहे हैं तो वे बुरी तरह से काम कर रहे हैं। दीवारें, आप मेरी स्थिरता में झुक सकते हैं और आराम कर सकते हैं कि हवाएं बाहर चिल्ला सकती हैं, फिर भी मेरे आश्रय के अंदर मुसीबत की गर्मी आप पूरी तरह से झुलस नहीं सकती है। एक बार हफ्तों के लिए सैंडल पहना हुआ बच्चों को इस धारणा से प्रेरित किया जाता है कि किले मेरे स्वागत के रूप में नहीं है, जब तक कि आपके मन में कोई अन्य नहीं है, जब तक कि आपके मन में प्रज्वलित न हो जाए। कीमती कंबल, क्ले जार और आशा है कि इसी तरह से फैली हुई पीढ़ियों को, हर चिंता को यहां लाया जाता है। यहां आपके लक्ष्यों को, आपके प्रियजनों को भी आप जो नाजुक चाहते हैं वह मुश्किल से मेरी देखभाल के अंदर स्वीकार करते हैं। आप सुरक्षा से अधिक पाएंगे कि आप स्थिर साथी को पाएंगे कि यह चिंता करने के लिए कि वह एक पुरानी किंवदंती नहीं है। जब मुझे यह पसंद नहीं है तो यह एक पुरानी किंवदंती नहीं है। जब मुझे लगता है कि यह एक पुरानी किंवदंती है, जब वह एक पुरानी किंवदंती है, तो यह एक पुरानी किंवदंती है कि मैं एक पुरानी किंवदंती को रोकती है। मजबूत दीवारें, आप पुनर्निर्माण की योजना बना सकते हैं और मेरी देखभाल के अंदर स्पष्ट आंखों के साथ बाहर की ओर देख सकते हैं। साहस में कठिनाई से इनकार करने से नहीं बढ़ता है, लेकिन एक साथ इसका सामना करने से आप यह सोचकर संकोच कर सकते हैं कि आपके सवाल बहुत अधिक हैं, या आपके संदेह बहुत जोर से उन्हें लाते हैं कि मैं वैसे भी ईमानदार संवाद का स्वागत करता हूं जो कि आपके साथ काम कर रहा है। मैं हमेशा की बात कर सकता हूं, और समारोहों के साथ साथ आप जिन क्षणों की इच्छा रखते हैं वे किसी को छिपी हुई जीत को नोटिस करते हैं जो शायद ही कभी तालियां मिलती हैं। मैं आपके साथ खुशी मनाता हूं और जॉय साझा किया जाता है। मैं मजबूत हो जाता हूं। मैं आश्रय को नहीं बदलता हूं जो मैं ईंटों से परे खड़ा करता हूं। और मोर्टार, यह एक ऐसी जगह है जब आपकी आत्मा को तब भी लगता है जब आप हर तरह से बारी की जरूरत नहीं कर सकते हैं, जब आप हर तरह से हिरण की जरूरत नहीं कर सकते हैं। मेरे अंदर आराम करने से एक ऐसा जीवन होता है जो तेजी से बदलावों के बीच डरता है और दैनिक दबाव करता है कि मेरा वादा ठोस रहता है। जब आप महसूस करते हैं कि मेरा शांत आश्वासन सुनता है तो मैं आपका सुरक्षित स्थान हूं। एक किले कोई तूफान नहीं है जो मेरे आश्रय को नष्ट नहीं कर सकता है और इसके प्रवेश द्वार को कभी भी बंद कर सकते हैं। जो कि आपके दिल को छोड़ सकता है वह हमेशा एक सांस ले सकता है जहां आप एक सांस ले सकते हैं। तूफानों में से जोर से नाटकीय नहीं है, बस एक ही शांत तरीके से मौजूद नहीं है। मैं आपको एक स्पष्ट संदर्भ बिंदु की पेशकश करता रहता हूं। जब भी आप महसूस करते हैं कि आपको एक नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है या लाइन में प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल यह याद रखना चाहिए कि दरवाजा खुला रहता है। आप यह पूछ सकते हैं कि मैं अपनी सुरक्षा के बारे में इस तरह की निश्चितता के साथ बात नहीं कर सकता हूं कि मैं क्या नहीं कर रहा हूं। जब परिस्थितियां खराब हो जाती हैं या जब आपकी भावनाएं स्विंग आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से उस स्थायित्व से बहती हैं जिस तरह से नदियां नीचे की ओर प्रवाहित होती हैं, तो मैं आश्वासन के साथ बोलता हूं, क्योंकि आश्वासन के साथ में केवल ईमानदार प्रतिक्रिया है।
क्योंकि इस देखभाल के कारण मैं आपके लिए एक चेहरा नहीं देखता कि मैं हजारों के बीच एक चेहरा नहीं देख रहा हूं, और आप अपने लिए एक चेहरा नहीं देखते हैं कि आप हजारों को नहीं देखते हैं जो आप हजारों में हैं। आप अपने लिए एक चेहरा नहीं देखते हैं। अवलोकन यह कहता है कि आप पूर्ण विराम को इस तरह के जागरूकता मार्गदर्शिका दें कि आप अपने आप को कैसे मानते हैं और आप दुनिया में कैसे कदम रखते हैं। जब आप जानते हैं कि आप मूल्यवान हैं और आप दूसरों को मूल्य देते हैं। मेरे ओवरसाइट के तहत उनके विशाल पाठ्यक्रमों में फिर भी आपके डेस्क पर एक गलत रसीद को समान ध्यान प्राप्त होता है। एक बिल को अनपेड, एक दोस्ती, एक महत्वाकांक्षा को महसूस करता है जो कि बहुत दूर महसूस करता है कि इनमें से कोई भी झूठ की क्षमता से परे मुझे उन कोनों में आमंत्रित नहीं करता है, और ताज़ा संभावनाएं दिखाई देती हैं जहां आप एक तत्काल बदलाव नहीं देख सकते हैं। जब आप एक नई स्थिरता नहीं देख सकते हैं तो आप एक नई स्थिरता नहीं देखेंगे। दोपहर के समय जब रात में काम करते हैं, जब आंसू चुपचाप चलते हैं, तो मैं अपनी निकटता को शामिल नहीं करता हूं। जब तक कि मेरी निकटता नहीं होती है तो यह मेरे अपने फैसले से स्प्रिंग्स के लिए निर्दोष आत्मविश्वास या बेदाग आचरण नहीं होता है। जब डब्स रिकॉल खातों को याद करते हैं तो भूखी भीड़ को कम करने के लिए फेडर फेडरिंग वे कूथेज ऑन्ट्स सहायता इतिहास में आने वाला एक रिकॉर्ड है। बार बार परिणाम दिखाते हुए आप उसी परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं जब आप दबाव का सामना करते हैं। आज आपके वर्तमान संघर्षों को आधुनिक कपड़े पहनते हैं, फिर भी उनका वजन किसी भी पिछले परीक्षण के बराबर होता है। चिंतित विचार शिथिलता आपको प्रतिक्रिया देने के बजाय प्रतिक्रिया देने के लिए जगह देता है कि आंतरिक शिफ्ट उद्देश्य के साथ रहने में जीवित हो जाता है। मैं अनिश्चितता में चिंता की दिशा में साहस बोलता हूं, और दर्द में मेरी उपस्थिति आपको ताज़ा कर देती है। इसलिए आप संसाधनों के साथ फिर से उठते हैं जो आप नहीं जानते थे कि आप बिना किसी चेतावनी के नहीं हो सकते हैं। जब आप सभी को एक संकेत देते हैं तो यह महसूस करता है। शरण की ओर दौड़े गेट कभी भी जंग नहीं बदलता है। स्वागत कभी भी आपके अंदर कमजोर नहीं होता है जो आप एक छिपने की जगह से अधिक नहीं खोजते हैं, जो आपको सबसे अच्छा पता है जहां आपकी आत्मा एक जगह है जहां आपकी आत्मा की जड़ें बढ़ती हैं। प्रत्येक वापसी की यात्रा तब तक के अंदर और बाहर के बीच की रेखा को पूरा करने के लिए हो जाती है जब तक कि आप उस रिमेंट के साथ फिर से चल सकते हैं जो कि एक स्पष्टता से चल सकता है। मैं अपनी देखभाल प्रदान करता हूं, हर दीवार के नीचे बेडरेक का निर्माण करता है, और यह देखभाल दबाव में नहीं है कि क्या आप एक उज्ज्वल शिखर पर मनाते हैं या एक छायादार घाटी के माध्यम से स्लॉग करते हैं। एक ही ताकत आपको रखती है कि आपकी सेटिंग बदल जाती है। यह समर्थन देता है कि यह जानने के लिए कि आप बिना किसी निराशा के उच्च को उकसा सकते हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से चिन्हित नहीं कर सकते हैं। मैं विस्तार करता हूं जब विचार दौड़ मुझे अपने नाम को फुसफुसाते हुए धीमा कर देते हैं। कोई विशेष अनुष्ठान नहीं, सिर्फ एक ईमानदार सांस है कि एकल अधिनियम तनाव से शांत साबित करने के लिए एक पुल का निर्माण करता है कि मदद के रूप में, आपकी अगली सांस के रूप में, समय के साथ पुल एक अच्छी तरह से किया गया मार्ग बन जाता है, और चिंताएं सीखते हैं कि मैं आपको अलग अलग समय के लिए तैयार नहीं कर सकता था। दिन के माध्यम से घुसपैठ कृतज्ञता के त्वरित तीर की पेशकश या अनुरोध की पेशकश करते हैं जब भी कुछ आपकी आत्मा को हिलाता है। जानबूझकर मोड़ मेरी ओर से आपके आस पास की दीवारों को पुष्ट करता है, जैसे कि एक किले में नए पत्थरों को जोड़ने के लिए, ताकि यह बड़ी लहरों का सामना कर सके। जो आपको जल्द ही एहसास हो सकता है कि सुरक्षा स्थिर नहीं है। यह एक जीवित संरचना है जो प्रत्येक नई चुनौती के आकार से मेल खाने के लिए नियमित रूप से खर्च करने के लिए होती है, जो कि उन पेजों को पूरी तरह से बताती है जो आपको बताती हैं स्थिरता जब सतह की हवाएं उठाती हैं तो परिणाम भरवा मेमोरी नहीं होती है, लेकिन यह ज्ञान है कि समय के साथ असंतुलित प्रतिक्रियाओं और विचारशील शब्दों को दिखाता है कि आप देखेंगे कि आतंक परिप्रेक्ष्य का रास्ता देता है। अधिक तेजी से सबूत है कि जड़ें उन साथियों की तलाश कर रही हैं जो अपने टकटकी को भी उठा रहे हैं, जो मेरे तरीके से साझा करने के लिए प्रोत्साहन के खिलाफ एक बाधा बनता है जब एक व्यक्ति एक वादा भूल जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। एक अद्भुत घटना घट गई है जो आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ लाएगी। आपके शत्रु के साथ उसके घर में सभी लोग आंसू बहा रहे हैं, और इसका कारण कुछ और नहीं बल्कि आप हैं। यह सुनकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? शायद आपको इस पल का इंतजार था जब आपके दुश्मन की कमजोरी सामने आएगी
और आप अपनी ताकत का एहसास करेंगे। जब हम संघर्ष करते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि क्या हम कभी जीत पाएंगे, लेकिन यह घटना साबित करती है कि धैर्य और मेहनत का फल मीठा होता है। आपके लिए यह समय है खुद को साबित करने का। इस समय का उपयोग करें, अपने दुश्मनों की कमजोरी को पहचानें और आगे बढ़ें। याद रखें, आपकी सफलता की कहानी सिर्फ आपकी मेहनत से ही नहीं बल्कि आपके विश्वास से भी बनती है। आपकी खुशी अब किसी भी सीमा में नहीं बंधी है। जब आपके शत्रु आंसू बहा रहे हैं तो समझ जाइए कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। इस पल को अपने जीवन की प्रेरणा बनाएं, खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो दुनिया आपके साथ होती है। तो चलिए इस खुशी को मनाते हैं, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें और कभी हार न मानें। आपकी कहानी अभी शुरू हुई है मेरे प्यारे बच्चे। डिवाइन आदि शक्ति की विशेष कृपा आप पर है। आप जो कुछ भी चाहते हैं वह सब कुछ मैनिफेस्ट हो जो आपके लिए सही हो। कोई भी आपको टच नहीं कर सकता है। डिवाइन आदि शक्ति, जब तक वह परमिशन नहीं दे देते तब तक कोई भी आपको टच नहीं कर सकता है। जो एनविस लोग हैं, जो हेटर्स हैं, यहाँ पर चैनलाइज मैसेज आ रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके राइट हैंड को छू के और आपके जो शीश पर, ठीक है मस्तिष्क पे, जहां पर हमारा क्राउन चक्र होता है, उन चीजों को वो छूना चाहते हैं जो आपकी शक्ति है, जो आपकी पावर है, जो डिवाइन एनर्जी आपके अंदर रिसाइड करती है। वह उन चीजों का कुछ मिसयूज करना चाहते हैं। आपकी एनर्जी को अपनी तरह से एक्सचेंज करने की कोशिश करती रहती है। तो यहाँ पर यह क्लियर मैसेज आया है। तो माँ आदिशक्ति के लिए एक लाइक और कमेंट में डिवाइन जरूर से जरूर लिखें। आपके जो स्पिरिट गाइडेंस हैं, जब तक वह परमिशन नहीं दे देते तब तक वह आपको नहीं छू सकते। ऐसे एनवियस लोग, जो हेटर्स हैं, जो सिर्फ मतलब से ही आपको छूते हैं ताकि वह आपकी एनर्जी को चेंज कर सके अपनी काली चीजों को पूरा करने के लिए, क्योंकि आप डिवाइन बीइंग हैं, आपके अंदर बहुत शक्ति है, पावर है, तो कुछ अच्छा होने वाला है। आपकी लाइफ में चीजें आपकी लाइफ में फेवर में हो रही हैं। चीजें, यूनिवर्स आपके फेवर में कुछ करना चाहते हैं। अपनी अंतर्ज्ञान को मजबूत करें। आप अपनी इंट्यूशंस को ना ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। आपकी इंट्यूशंस, आपकी अंतरात्मा आपको कुछ मैसेज दे रहे हैं, आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है। तो मजबूत करें अपने अंतर्ज्ञान को। तो कमेंट सेक्शन में मजबूत लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपको मैसेजेस यूनिवर्स दे रहे हैं, कुछ साइन, कुछ ऐसे संकेत है जो आपको समझना है। अंतर्मन, जो आपका मन है, आप अपने दिमाग की ना सुने, अपने अंतर्मन की सुने कि वो आपको क्या बोल रहा है, वो क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। कोई भी ऐसी अगर आपकी लाइफ में परिस्थिति है, कोई परेशानी है, तो अपने अंतर्मन की सुने, अपने अंतर्ज्ञान की सुने कि वो आपको क्या बोल रहा है, वहां से क्या आवाज आ रही है। हमेशा यही करना चाहिए। आपके स्पिरिट्स कह रहे हैं कि कोई भी आपके जैसा नहीं है, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। आप बहुत स्पेशल हैं, बहुत स्पेशल हैं। आप यहाँ पर मैसेजेस आ रहा है, कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाली है, सच आपके सामने आने वाले हैं। कुछ ऐसे सच जो आपसे छुपाए जा रहे हैं, जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए यह मैसेज आया था। अपनी अंतर्ज्ञान को मजबूत करें, क्योंकि आपके सामने कुछ ऐसे सच है जिसे छुपाने की कोशिश हो रही है। आपके अराउंड कुछ ऐसी बातें हैं और यहाँ पर मुझे एनिमीज दिख रहे हैं, हेटर्स दिख रहे हैं। यहाँ पर मुझे जजमेंट तो नहीं दिखा, लेकिन एनिमीज दिखा है। तो एनिमीज कुछ ऐसी बातें हैं जो वह कर रहे हैं, कुछ प्लान प्लॉट कर रहे हैं, और सच आपके सामने नहीं है। तो सत्य आपके सामने आना बहुत जरूरी है। मुझे लग रहा है कि सच आपके सामने आने वाला है। यूनिवर्स आपके सामने कुछ सच्चाई लेकर आने वाले हैं। डिवाइन आदि शक्ति जिनके आप परम भक्त हैं, तो वो आपके सामने कुछ सच्चाई लाने की तैयारी कर रहे हैं। तैयार हो जाओ। आपके अराउंड बहुत सारे हेटर्स हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जो आपके काम को पसंद नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये वो लोग हैं ना जो हमेशा इनके मन में ना हमेशा नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। लोगों के बारे में गलत बोलना, अपशब्द बोलना, लड़ाई झगड़े करना, फालतू की बातों को करते रहना, टाइम वेस्ट करते रहना। ये वैसे लोग हैं जो फालतू में आपको भी उन चीज़ों में इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको देखकर एवी इरिटेट होते रहेंगे। तो ये बहुत नेगेटिव लोग हैं आपके अराउंड। कोई भी ऐसे लोग, तो आपको उनसे दूर रहने के लिए यूनिवर्स के यहाँ पर गसिपिंग हो रहे हैं, आपके बारे में बातें हो रही हैं। मुझे यहाँ पर प्राउड भी दिखा है। यूनिवर्स, आपके पेरेंट्स आपके लिए प्राउड हैं, आपकी फैमिली आपके लिए प्राउड हो रहे हैं। आपने कुछ किया है या होने वाला है, कुछ आपके फेवर में कुछ होने वाला है। तो गसिपिंग भी यहाँ पर है और इसीलिए कुछ बातें हो रही हैं, कुछ गसिपिंग हो रही है, एक दूसरे के साथ ये कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई प्राउड है आपको लेकर,
या तो यूनिवर्स या आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली प्राउड होने वाली है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके फेवर में यूनिवर्स करने वाले हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। गसिपिंग इसीलिए हो रहे हैं, बातें इसीलिए हो रही हैं, आपके लिए मिरेकल्स इन योर लाइफ। कुछ सडन मिरेकल्स होने वाले हैं आपके लिए, कुछ मिरेकल्स यूनिवर्स करने वाले हैं। कुछ ऐसी बातें आपकी होने वाली, कुछ ऐसे काम आपके बनने वाले हैं जो अटके पड़े थे, जो पेंडिंग में चल रहे थे, हो ही नहीं पा रहे थे इतने टाइम के बाद। तो कुछ सडन मिरेकल्स यूनिवर्स आपकी लाइफ में करने वाले हैं। कोई चेंज होने वाला है और ये चेंज जो है ना, ये पॉजिटिव है। ये चेंज आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव लेकर आने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ अच्छा हो रहा है ज़रूर से लिखें और इस संदेश को शेयर लाइक करें। यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रांग देख रहे हूँ, मुझे स्माइल, मुझे हंसी आ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रहे हैं। ये जो एनर्जी आ रहे हैं, जो मैसेजेस आ रहे हैं, मैं यहाँ पर बहुत स्ट्रांग देख रहा हूँ कि कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके फेवर में है, जो आपके लिए अच्छे के लिए है। तो आपके लाइफ में कुछ चेंज होने वाले हैं, आपके अच्छे के लिए कोई बहुत बड़ा चेंज होगा, बदलाव होगा। और जो आपके अच्छे के लिए होगा, नेगेटिविटी बैकफायर टू डिसेंडर यूनिवर्स कह रहे हैं। हर एक नेगेटिविटी बैकफायर हो रही है। कोई भी ऐसी नेगेटिविटी आपके अराउंड, आपके घर में, आपकी फैमिली के अराउंड कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी है, तो वह सब कुछ बैकफायर हो रहे हैं, वापस से उसी जगह फेंका जा रहा है जहां से ये चीजें आई थी। सारी नेगेटिविटी बैकफायर हो रही है। परमपिता परमेश्वर आपकी लाइफ से सारी नेगेटिविटी को उखाड़ कर फेंक रहे हैं। वो भी जड़ से परमानेंटली ये सारी चीजें निकल कर जाने वाली हैं और वहीं पर जाने वाली हैं जहां से ये चीजें आई थी, आपको परेशान करने के लिए। बेसिकली ये वह चीज है ना जो आपको डिस्टर्ब करना चाहती है। आप अपना नोट फॉलो कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव एनर्जी में बहुत ज्यादा, मैं यहां पर देख रही हूं ना, एकदम मतलब ट्रस्ट हो चुके हैं, बहुत लो एनर्जी में हैं। जैसे उन चीजों को एंटरटेन करना जिनको आप देखना पसंद ना करो, सुनना पसंद ना करो। तो बहुत नेगेटिव लोग हैं आपके अराउंड हो सकते हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें देखकर आपको कभी कभी दया भी आता है कि कितने ज्यादा ये ग्रस्त हो चुके हैं, अपनी लाइफ में कोई वजूद ही नहीं है जैसे जीने का। इस तरह की कुछ ऐसी चीजें, कभी कभी आपको हंसी आता है तो कभी कभी उन लोगों पर दया भी आता है कि ये बहुत नासमझ है, इनके अंदर समझ नहीं है। हो सकता है आप इनसे एज में छोटे हैं, बड़े हैं, एज डिफरेंस है, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को देख कर ना आपको दया जरूर आती है कि यह अभी भी कुछ ऐसे छोटी सोच के लोग इस दुनिया में हैं जो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, जो अपनी लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहते, फालतू की चीजों को करते रहना, फालतू की चीजों को ज्यादा अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करके रखते हैं, इन्वॉल्व करके रखते हैं। तो कुछ नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जा रहे हैं, आपकी मनी को स्टील करने की कोशिश करी गई, तो ये सब कुछ बैकफायर हो रहा है। जो भी ऐसी चीजें थी वो सब कुछ बैकफायर हो रहा है। तो आपने कुछ रॉन्ग चॉइस कर लिया था, या किसी को बहुत रिग्रेट हो रहा है कुछ गलत चूज करके, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेजेस आ रहा है परमपिता परमेश्वर के। आप चैंपियन हैं, आप हारते नहीं हैं अपने जीवन में, ना ही आप हारते हैं, ना ही आपके अराउंड के जो लोग हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप उन्हें हारने देते हैं। तो आप गॉड के चैंपियन हैं, शिव शक्ति के अंश हैं, आप डिवाइन आदि शक्ति के अंश हैं। आप आपके शीश पे ना मैं देख रहा हूं, और मैंने हमेशा ये चीजें कहा है, वो जो मणि है ना, जो बहुत स्पेशल लोगों को ही दिया जाता है, हर किसी को वह नहीं दिया जाता है, लेकिन आपको दिया गया है तो वह और ज्यादा शाइन कर रहा है, बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है आपके मस्तिष्क पे। जैसे ताजपशी यूनिवर्स ने आपकी करी हो, क्राउन पहनाया है, आपको क्राउन पहनाया, या आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है। मैं देख रहा हूं ना, आपके क्राउन चक्र को ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन आपका क्राउन चक्र मैं एक्टिव देख रहा हूं। परमपिता परमेश्वर ने वापस से उसे हील कर दिया है, डिवाइन आदि शक्ति ने वापस से उसे हील कर दिया। आप कुछ डिस्टर्ब थे अपने जीवन में, किसी चीज को लेकर कुछ कंफ्यूज में थे, किसी इल्यूजन में थे, अटके पड़े थे, स्टक थे, आपको लटका दिया गया था। तो वापस से आपने इन सारी चीजों को हील किया अपने जीवन में और आगे बढ़ रहे हैं, चीजों को वापस से सही कर रहे हैं। वापस से आप अपना कॉन्फिडेंट गेन करो, आपका टाइम आ चुका है। जो कोई भी आज इस संदेश को सुन रहा है, डिवाइन बीइंग, यह मान आदि शक्ति की तरफ से यह मैसेज है, आपके लिए मैसेज है, यह आपका टाइम है। स्माइल करिए, अपनी चीजों को करिए। जो भी आपने इच्छा मांगी है, कोई भी ऐसी चीजें हैं, उसके लिए छोटे छोटे बेबी स्टेप लीजिए। आपको आगे सब कुछ दिखेगा जो आपको चाहिए था। यह आपका टाइम है, कोई डिसीजन लेना है, किसी चीज में काम करना है, करिए। कोई ऐसी पढ़ाई है आपको करनी है तो करिए, उसके लिए बेबी स्टेप लीजिए, आगे बढ़िए। बस खुद को स्टक मत करिए, आपका टाइम शुरू हो चुका है, अब आपका समय है।
ये जेलस फीमेल कोई फीमेल है, आपसे बहुत जेलस हो रही है। कोई फीमेल है जो जेलस है, बहुत इनसिक्योर है आपसे। ब्लैक मैजिक स्पेल विल वर्क अगेंस्ट यू। तो कोई भी ब्लैक मैजिक आपके अगेंस्ट वर्क नहीं करने वाला है, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, अपनी पूरी जी जान डाल ले, साम दाम दंड भेद, लेकिन कोई भी ऐसे ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क आपके अगेंस्ट काम नहीं करने वाले हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा बार बार आपको टारगेट करते रहते हैं, कुछ ब्लैक मैजिक आपके ऊपर करने की कोशिश करते रहते हैं। मैं देख रहा हूं कोई ऐसे डिवाइन बीग है जो बहुत मेडिटेशन करते हैं, भक्ति बहुत प्योर सोल है, वो कुछ तो ऐसी एनर्जी को कैरी कर रहे हैं जो बहुत स्पेशल लोगों को ही दिया जाता है। ईश्वर उनको चूज करते हैं। तो किसी को इस चीज के लिए दिक्कत है, कोई इस चीज के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, और वह ईश्वर से भी जैसे क्वेश्चन कर रहा है कि उन्होंने आपको क्यों चूज किया है, क्यों हमेशा आपको ही इतना ज्यादा सब कुछ दिया जाता है, जो भी आप मांगते हैं आपको मिल जाता है, क्यों आप इतने फेवरेट हैं सबके। तो कोई बार बार ईश्वर से जैसे क्वेश्चन कर रहा है, उनसे सवाल कर रहा है, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत स्पेशल यूनिवर्स मान आदि शक्ति के आप बहुत स्पेशल हैं। वो कह सकते हैं परम भक्त भी नहीं कहूंगा, परम जैसे उनके बच्चे हो। तो इस तरह के कुछ मैसेजेस आ रहे हैं और इस वजह से आपको टारगेट करते रहते हैं। कुछ ऐसे लोग तो ब्लैक मैजिक करते हैं, इवल स्पेल करते हैं, आपके अगेंस्ट कुछ गलत चीजें करते हैं, प्लान प्लॉट करते हैं, बट वो सब कुछ बैकफायर हो जाती है, वो आपको छू भी नहीं पाती है, बिल्कुल भी नहीं। ये चीजें आपको बिल्कुल भी परेशान डिस्टर्ब नहीं कर पाती हैं। आपको हो सकता है ना कि फ्रीज में मछलियां दिखाई देती हैं, तैरते हुए जिंदा, वह भी मरा हुआ नहीं, और आउस दिखाई देते हैं, रंबो दिखाई देते हैं, या ऐसा हो सकता है स्टार लिखने की। मतलब आदत है आपको, जब भी पेन या कोई नोटबुक मिल जाए तो आप वहां पर स्टार लिखने की कोशिश बार बार स्टार लिखते हैं। स्टार बहुत बहुत इंटेलिजेंट है। आप यहां पर यह भी मैसेज आ रहा है, किसी किसी की यह हैबिट हो सकती है, स्टार बार बार बनाते हैं, मतलब अलग अलग तरह से वो स्टार बनाते हैं, उसमें कलर करते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीजें वो करते रहते हैं जो स्टार से आ रहा है। तो आप एक खुद स्टार हैं, इसलिए आपको ये हैबिट है, आपकी आदत हो सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में स्टार जरूर से लिखें और इस संदेश को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप किसी के लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, स्पेशल हैं, आपको बहुत वो स्पेशल ट्रीट करते हैं, जैसे सिंड्रेला हो, आप कहीं के कोई किंग हो, कहीं के कोई भी हो। मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफिक है, धन की वर्षा होने वाली है आपके जीवन में, बहुत सारे धन वर्षा मैं यहां पर देख रहा हूं। डिवाइन आपको जैसे आपको ऐसा कहने वाली है, धन की वर्षा होने वाली है। तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं तैयार हूं जरूर से जरूर लिखें और इस संदेश को लाइक करें। आपके अराउंड कोई फेक लोग हैं और ये फ्रेंड हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो फेक हैं और मुझे यहां पर ये फ्रेंड वाली वाइब्स आ रहे हैं। कोई फ्रेंड है, आपके फ्रेंड ही आपको, मतलब आपके लिए फेक हैं। वह आपको कुछ गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ गलत बातें बोलते हैं, आपको गलत जगह पर जैसे कि कुछ ऐसी चीजें करने को कहते हैं जो आपके लिए सही ना हो, कुछ गलत ऐसी बातें करना। यहां पर कोई ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, डिवाइन शक्ति, उनका कनेक्शन कोई आपको लेकर बहुत प्राउड कर रहा है, आप किसी को लेकर बहुत प्राउड कर रहे हैं। यह भी हो सकता है, आप भी हो सकता है किसी को लेकर प्राउड कर रहे हैं, आपके या आपको लेकर कोई प्राउड कर रहा है। आपको अचानक से कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, कहीं जाना पड़ेगा, अचानक से आपको अचानक से कहीं पर ट्रैवल करना पड़ेगा, कहीं पर जाना पड़ेगा, अचानक से ये प्लान बनेगा। सक्सेस, आपके जीवन में सक्सेस आने वाला है। सक्सेस के साथ यह लवर्स भी आया है, तो सक्सेस और लवर्स, ये कुछ चैनलाइज मैसेज आ रहे हैं, ये दोनों आपके जीवन में होने वाले हैं। आपके लवर्स, आपके जो पार्टनर हैं वो, और आपको कुछ सक्सेस मिलने वाली है, कुछ ऐसी सफलता आपके जीवन में आ रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में सक्सेस जरूर लिखें और इस संदेश को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। आप हर तरह से प्यार करने के लिए, उकसाने के लिए काम करते हैं। जब एक बार से प्यार हो जाता है तो हर तरह से प्यार करता है कि एक बार इस तरह से आपके भीतर मर जाता है। हालांकि दुनिया हिल सकती है, हालांकि राज्य गिर सकते हैं, हालांकि उम्र गुजर सकती है, आप अपनी ताकत से दृढ़ नहीं होंगे, लेकिन मेरे द्वारा रखी गई प्रेम की अविनाशी शक्ति से मेरे प्यारे बच्चे को प्यार का एक योद्धा बन जाता है, जो एक पवित्र आग के भीतर एक दूत का काम करता है, जो किसी भी तरह से बाहर निकल जाता है। जब सभी चीजें भरी हुई हैं, जब हर मानव थ्रोन राज्य की शानदार रोशनी में, जो कभी भी खराब नहीं करेगा। इसलिए मेरे बच्चे को अपने हथियार के रूप में प्यार से आगे नहीं बढ़ाएगा, और आपके लिए हर छोटे से प्यार करने वाले कार्य के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं पृथ्वी को पुनर्जीवित कर दूंगा। मैं पुरुषों के दिलों को नवीनीकृत करूंगा और पृथ्वी पर गौरवशाली वैभव में अपने राज्य को प्रकट करूंगा। और मैं प्यार करता हूं
जो आपको प्यार करता हूं वह हर उस दिन के साथ काम करता है जब तक कि आप पूरी तरह से प्यार करते हैं। वफादार बच्चे अपने प्रभु के शाश्वत आनंद में प्रवेश करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल में गहराई से संलग्न करें कि अराजकता के दिन, महान झटकों के समय जो आप देख रहे हैं